ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग श्री ईशोपनिषद इस ग्रंथ का जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने देखा उपनिषद का मतलब क्या है, श्री ईशोपनिषद क्या है, उसका इतिहास क्या है। फिर बाद में श्रील प्रभुपाद जी ने जो लंदन के कॉन्वे हॉल में जो लेक्चर दिया था, तो उसका जो ट्रांसक्रिप्शन है, तो उसके बारे में जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, उसमें उन्होंने वेद क्या है, वेदों की क्या महत्व है, उसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बताया है। तो उसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे कीजिए। ये सब हो गया कल, ये भी हो गया, ये भी हो गया 10। आगे कीजिए। तो ये 10 जो है प्रमाण है। तो जीव गोस्वामी जो अपने तत्व संदर्भ में केवल अंतिम 3 जो है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, उसको ही बताया है। उन्हीं को अनुसरण करते हुए श्रील प्रभुपाद भी केवल ये 3 का ही जो अभी उल्लेख अभी करने वाले हैं। आगे कीजिए। तो ज्ञान प्राप्ति के 3 प्रमाण हैं। तो सबसे पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ये जो शब्द है, प्रति अक्ष, अक्ष यानी कि आंखें, प्रति यानी कि आंखों के सामने जो दिखता है वो हमारे लिए प्रमाण है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग। बोलो तो जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखते तब तक हम इसको प्रमाण इस प्रकार से स्वीकार नहीं करते। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, या ये है सीधा प्रमाण। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। सूर्य को प्रत्यक्ष देखकर छोटी सी थाली जैसी समझना, लेकिन किताब पढ़ के जो है सूर्य का असली ज्ञान पाना। जब हम लोग पृथ्वी पे खड़े रह के सूरज की तरफ देखते हैं, तो सूरज जो है हमको बस ऐसे देखेंगे तो एक कॉइन जितना आकार के वो दिखते हैं। लेकिन सही में वो उतने ही आकार के है क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास पूरा ज्ञान नहीं है। तो उनके बारे में ज्ञान जो है शास्त्रों में है। जब शास्त्र पढ़ते हैं तो फिर सूर्य लोक कितना बड़ा है, क्या है, उसके बारे में हमको ये सब समझ में आता है। तो इसीलिए ये जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो आंखें हैं, आंखों का जो है, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, 4 प्रकार के दोष है हमारे। उसमें एक अपूर्ण इंद्रिया है। अभी प्रत्यक्ष यानी कि हम लोग जो एक इंद्रिय का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, वो है हमारी आंखें। आंखों को देख के जो है हम लोग उस प्रमाण को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें ही दोषपूर्ण है। तो फिर उस दोषपूर्ण आंखों से जो भी हम देखते हैं, तो फिर वो प्रमाण जो है वो सही कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन जो है कृष्ण के साथ रथ पे उधर आ गए, तो सबसे पहले जो है वो प्रत्यक्ष रूप से वो देख रहे थे, सबको उन्होंने देखा। लेकिन जितना भी देखा उतना जो है उनका दुख बढ़ते गया, क्योंकि जिधर भी देख रहे थे केवल अपने स्वजनों को ही देख रहे थे। इस प्रकार से प्रत्यक्ष देख देख के अर्जुन का जो है विषाद बढ़ने लगा। तो वो जो है कुछ अ, सही प्रकार का जो है वो प्रमाण नहीं है। तो इसीलिए जो है केवल प्रत्यक्ष, हाँ मुझे दिखाई है, मैं देखने के बाद ही ये बोलूंगा, वो हमेशा के लिए जो है वो सही प्रकार का प्रमाण नहीं हो सकता। कुछ समय हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो सही है, ऐसा हम लोग उसको नहीं बोल सकते। आगे कीजिए। उसके बाद दूसरा है अनुमान। अनुमान यानी कि तर्क लगाना, अनुमानित ज्ञान, ऐसा हो सकता है करके कल्पना करना।
तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे डार्विन सिद्धांत। यह हो सकता है, लेकिन यह विज्ञान नहीं, सुझाव है और पूर्ण भी नहीं। तो डार्विन का जो था सिद्धांत क्या था, आदमी किस प्रकार से जो है वो पैदा हो गया, बंदर से या जो भी है वो। तो कभी कभी प्रभुपाद जी बोलते थे कि शायद जो है डार्विन के जो पूर्वज जो है वो बंदर होंगे। हाँ, लेकिन हम तो ऐसा नहीं है। तो यह डार्विन का जो सिद्धांत है वो विज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केवल उसका तर्क है, और उसका जो है कोई प्रमाण या इस प्रकार से जो है कुछ है ही नहीं। इसलिए केवल अनुमान लगाना, तर्क लगाना, उसको हम लोग एक प्रमाण करके हम उसको जो है स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे हमको जो चार अंधों का कहानी मालूम है। चार अंधे जो है वो जन्मांध थे। बचपन से जो है कभी उन्होंने हाथी को देखा ही नहीं था। और एक दिन जो है हाथी उनके सामने आ गया। तो फिर क्या किया, एक जो अंधा था उसने उसका सूंड पकड़ा। फिर बाद में वो अपने अनुभव से बोल रहा था कि हाथी जो है ये केवल एक ट्यूब के समान है, अस्थि पाइप। और एक व्यक्ति जो है उसका पैर पकड़ा। फिर वो बोल रहा है कि ये जो है हाथी एक खंबे के समान है। फिर एक ने पूंछ पकड़ा। फिर वो बोल रहा है कि ये हाथी जो है ये रस्सी जैसा है। फिर एक ने जो है उसका कान को पकड़ा। तो फिर बाद में वो जो सूप रहता है ना, अनाज को साफ करते हैं वो बोला कि वो इस प्रकार से। तो चारों में से सही कौन है? चारों में से कोई सही नहीं है, क्योंकि सब लोग जो है केवल अपना अनुमान लगा रहे हैं। इस प्रकार से अनुमान का जो ज्ञान है वो सही कभी नहीं हो सकता। एक बार एक हॉस्पिटल में फर्स्ट फ्लोर था, बालकनी था, बालकनी में तीन जो है डॉक्टर उधर खड़े थे, बात कर रहे थे, सब फ्रेंड्स थे वो लोग। अचानक उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल के सामने जो है एक रिक्शा आ गया, और रिक्शा से जो है एक व्यक्ति बाहर निकला। और जैसे वो निकला तो ये लोग देख रहे थे कि ये विचित्र प्रकार से चल रहा था। फिर एक जो कार्डियोलॉजिस्ट था, हृदय रोग वाला तज्ञ, तो वो बोल रहा था कि मुझे लगता है कि इसको जो हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए जो है बैलेंस नहीं हो रहा है उसका। फिर बाद में दूसरा जो ऑर्थोपीडिक वाला था, हड्डियों का वाला डॉक्टर, वो बोल रहा था कि नहीं नहीं देखो, वो जो है सही प्रकार से जो है वो दाहिना पैर जो है वो नहीं चला पा रहा है, तो इसका मतलब जो है इसको ये ऑर्थोपीडिक ये पेशेंट ही है। फिर बाद में तीसरा जो है जनरल फिजिशियन वो था, उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसको जो है कुछ तो न्यूट्रिशन का, पोषक तत्वों का कमी है, इसीलिए जो शक्ति नहीं है उसके पास, इसीलिए जो इसका बैलेंस बिगड़ रहा है। ऐसा उनका अनुमान था। तीनों जो है अपना अपना जो है अनुमान लगा के बैठे थे, लेकिन कौन सही है वो कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए उनको रहा नहीं गया, तीनों नीचे आए। फिर बाद में वो व्यक्ति से वो बात करने लगे। फिर वो बोलने लगे, हृदय रोग तज्ञ जो है वो बोलने लगा कि आपको हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है? उन्होंने बोला कि नहीं। दूसरे जनरल मेडिसिन वाला था, उन्होंने बोला कि आपको शक्ति की कमी तो नहीं हो रही है? बोला तो अशक्तता नहीं लग रही है? बोला नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर बाद में ऑर्थोपेडियन वाला था, हड्डियों का डॉक्टर, वो बोल रहा था कि नहीं मुझे लग रहा है कि आपका दाहिने पैर में जो है कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आपको चलने नहीं हो रहा है। फिर बाद में उन्होंने बोला कि हाँ दाहिने दाहिने की तरफ जो है थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन पैर में प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने पूछा फिर प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने बोला कुछ नहीं, जब रिक्शा से मैं उतर रहा था तो अचानक जो है मेरा जो स्लीपर था वो टेढ़ा हो गया, फिर उसका जो बकल था वो टूट गया है, इसीलिए मुझे चलने में जो है दिक्कत हो रहा है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इधर अपने को दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, दूसरे किसी मेरा दोस्त है उसको मिलने के लिए इधर आया हूँ कर। इस प्रकार से कभी कभी हम लोग जो अनुमान लगाते हैं वो अनुमान का जो ज्ञान है वो कुछ काम का नहीं। और वैज्ञानिक जो लोग हैं हमेशा इस प्रकार से जो है तर्क करते ही रहते हैं, और वो तर्क जो है कभी वो सत्य नहीं हो सकता। हम लोग देखते हैं कभी कभी ये जो वैज्ञानिक लोग हैं बहुत ही हैरे तंगेज अलग अलग प्रकार के जो है वो लोग प्रयोग करते रहते हैं। तो एक व्यक्ति था, वो जियोलॉजिस्ट था, जीव शास्त्र का जो है वैज्ञानिक था वो। और वो जो है ये लोग जो है प्रयोगशाला में जो है अलग अलग प्राणी या कुछ लेके जो उनके ऊपर जो है प्रयोग करते रहते। और ये व्यक्ति की विशेषता ये थी कि वो पूरा जिंदगी भर ये जो कॉकरोच रहता है, हाँ, तो कॉकरोच का ऊपर ही जो है वो अपना सब स्टडी या प्रयोग कर रहा था। और एक दिन जो है वो कर रहा था स्टडी, बगल में जो है नोटबुक रखा था, पेन रखा था। फिर जो जो कॉकरोच जो रहता है तो उसको जो है चार पैर है। फिर बाद में जो है उन्होंने टेबल पे जो है कॉकरोच रखा। फिर बाद में कॉकरोच को बोला कि आगे चलो, जोर से चिल्लाए।
अभी उसको क्या हो गया मालूम नहीं, वो चलना आरंभ कर दिया। फिर उसने लिखा, जब कॉकरोच को जो है 4 पैर रहता है तो फिर वो सही तरीके से वो चलता रहता है। फिर उसके बाद उसने जो है एक पैर काट दी। फिर बाद में जो है जोर से चिल्लाया, चलो कर। अभी बेचारे का एक पैर नहीं है, तो फिर जो है थोड़ा वो धीमी गति से चल रहा था। फिर उसने लिखा, जब उसका एक पैर काट जाता है तो फिर उसका जो स्पीड है वो कम हो जाता है। उसके बाद दूसरा पैर काटा उसने, बाद में जोर से चिल्लाया, आगे चलो। बेचारा जो है बहुत ही मुश्किल से चल रहा था, पहले तो रेंग रहा था वो। फिर बाद में उन्होंने लिखा कि जब उसका 2 पैर काट दिया जाता है तो फिर ये रेंगता है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने और एक पैर काट दिया, और एक जो है फिर बाद में उन्होंने लिखा, जब 3 पैर काट जाते हैं तो फिर उसके बाद चौथा भी काटा। फिर बाद में उसको बोला कि चलो। अभी कहाँ चलेगा, पैर तो नहीं है। फिर जोर से चिल्लाया, चलो। फिर भी नहीं हिला। जोर से चिल्लाया, चलो, नहीं। फिर बाद में उन्होंने अपने नोटबुक में लिखा, जब कॉकरोच जो है उसका 4 पैर काट दिया जाता है तो फिर वो बधिर हो जाता है, उसको सुनाई नहीं देता। इस प्रकार से ये लोग जो है कुछ भी जो है अपना अनुमान या तर्क लगाते हैं, और वो जो है कभी सत्य या सही नहीं हो सकता। तो इसलिए अनुमान भी है लेकिन वो कुछ काम का नहीं है। फिर से वही कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि का प्रसंग। सबसे पहले अर्जुन आए, फिर वो देख रहे थे प्रत्यक्ष, सब जितना देख रहे थे उनका दुख बढ़ते जा रहा। फिर उसके बाद उनको लगा कि अभी मुझे युद्ध नहीं करना है। युद्ध क्यों नहीं करना है, उसके लिए वो अनुमान लगाना, तर्क लगाना आरंभ कर दिया। अर्जुन जो है 5 अलग अलग प्रकार के तर्क कृष्ण को सुनाते हैं कि उनको युद्ध क्यों नहीं करना है करके। तो ठीक है, तर्क तो वो बोल रहे हैं, कृष्ण भी कुछ नहीं बोले, केवल सुन रहे थे। पहले अध्याय में कुछ नहीं हुआ, इसलिए पहले अध्याय में श्री भगवान उवाच है ही नहीं, उसमें केवल अर्जुन उवाच ही है। फिर उसके बाद जो है दूसरे अध्याय में जो है इतना सब अलग अलग प्रकार का अनुमान लगाने के बाद भी उनका दुख दूर नहीं हुआ, तो टेंशन में आ गए। फिर बाद में जो है भगवान के सामने वो नतमस्तक हो गए। इस प्रकार से न प्रत्यक्ष, न अनुमान, ये जो हमको सही प्रकार का ज्ञान हमको नहीं दे सकते। आगे कीजिए। उसके बाद तीसरा है शब्द। इसका दूसरा नाम है श्रुति, यानी कि श्रवण मात्र से ज्ञान प्राप्त करना। फिर से अर्जुन का ही उदाहरण, प्रत्यक्ष देखा दुख बढ़ा, अनुमान लगाया और ज्यादा दुख हो गया। फिर इनका दुख दूर कभी हुआ, जब उन्होंने भगवान को नतमस्तक होकर भगवान का शब्द सुने, भगवत गीता के दिव्य तरंग सुने, तब जाके उनको असली ज्ञान प्राप्त हुआ। तब जाके जो है उसका दुख दूर हो गया। तो इस प्रकार से ये जो लास्ट वाला जो 3 है प्रमाण, उसमें सही प्रमाण जो है वो शब्द प्रमाण ही है, इसको श्रुति कहते हैं। और इसको हम केवल श्रवण मात्र से ज्ञान को इसको प्राप्त करते हैं। तो वेद कहते हैं कि दिव्य ज्ञान समझने के लिए अधिकारी से सुने। वेदों में ही ये कहा गया है। जैसे अगर आपको ये सब मालूम करना है, इसलिए उपनिषद, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, उपनिषद का ज्ञान आपको कैसे समझ में आएगा। उप यानी कि नजदीक, नहीं यानी कि नीचे बैठना है किसका, गुरु के पास। यानी कि ये दिव्य ज्ञान जो है वो केवल एक अधिकारी, गुरु जैसे जो अधिकारी है उन्हीं से आपको ये समझ में आता है। उनके मुखारविंद से जब शब्द को हम लोग सुनते हैं तभी ये ज्ञान, असली प्रकार का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। हम ब्रह्मांड के उस पार जाकर दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये जो है यहाँ का ज्ञान नहीं है, ये जो है आध्यात्मिक जगत से आया हुआ ज्ञान है। तो ब्रह्मा जी को जो है भगवान ने जो है ये दिव्य ज्ञान अपने दिव्य धाम से दिया हो। तो ठीक है, फिर ये दिव्य ज्ञान हमको प्राप्त करने के लिए हमको भी दिव्य धाम जाना पड़ेगा क्या, इस ब्रह्मांड के परे। लेकिन वो हमारे पास क्षमता नहीं है, क्योंकि उधर जाने के लिए हमको दिव्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, और वो ही नहीं है तो फिर हम लोग कैसे जाएंगे। हाँ, इस कभी कभी जो है लोगों का जो है एजुकेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद उसको नौकरी चाहिए। जब नौकरी के लिए जाते हैं तो फिर लोग पूछते हैं कि आपको अनुभव है क्या। फिर वो बोलता है कि जब तक आप हमको नौकरी नहीं देंगे तो अनुभव कैसे होगा। ये उसी प्रकार से हो गया कि बिना नौकरी का अनुभव नहीं और बिना अनुभव का नौकरी नहीं। तो इसी प्रकार से जब तक दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक हम उधर नहीं जा सकते, लेकिन ये दिव्य ज्ञान है उधर का, फिर उसको कैसे प्राप्त करें, वो भी एक समस्या है। इसीलिए हम ब्रह्मांड के उस पार जाकर इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो उस दिव्य धाम को जाना असंभव है हमको, क्योंकि हम उतने योग्य अभी तक नहीं बने। इसलिए प्रयोग से नहीं, वेद से हमको ये सब समझना पड़ेगा। और वेद कौन बताएंगे, वही दिव्य धाम से आए हुए भगवान के जो प्रतिनिधि, जो गुरु है, आचार्य है,
उनके मुखार बिंद से सुन के हम इसको समझ सकते हैं। अगर उसको छोड़ के हम लोग जो है प्रयोग करना की कोशिश करेंगे, कितना भी प्रयोग क्यों न करें, ये वेदों तक हम लोग कभी जिंदगी में पहुंच नहीं सकते। आगे कीजिए। तो उदाहरण, किस प्रकार से शब्द प्रमाण, हाँ ये लोग जो है इसको ज्यादा महत्व देते हैं। अभी जब प्रभुपाद जी ये किताब लिख रहे थे तभी जो है दूरदर्शन वगैरह ऐसा ज्यादा कुछ था नहीं, तभी जो है सब लोग रेडियो ही सुनते थे। तो इसलिए रेडियो का जो है प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे। कभी पता नहीं आप लोगों में कितने लोग जो है रेडियो के जमाने के हैं। तो तभी जो है रेडियो रहता था, रेडियो का जो अलग अलग स्टेशन रहते थे। और उस रेडियो स्टेशन, मान लीजिए कोई एक बम्बई रेडियो स्टेशन, उधर आज की तारीख बोलो तो आज जो गुरुवार है, आज सुबह से लेकर रात तक जो है क्या क्या प्रोग्राम होगा उसका जो है वो लोग पहले ही सुबह जो है 7 बजे ही पूरा कार्यक्रम का रूपरेखा वो सब पहले ही बता देते थे। अगर उसमें बताया कि आज शाम को जो है 7 बजे जो है किसानों का प्रोग्राम है, तो फिर 7 बजे जैसे आप ऑन करेंगे रेडियो, तो बराबर 7 बजे वही प्रोग्राम रहेगा। तो रेडियो स्टेशन के अधिकारी से प्राप्त कार्यक्रम निर्देशिका जो है वो मान्य है, क्योंकि ये सब कार्यक्रम किसने नियुक्त किया है? रेडियो स्टेशन का जो अधिकारी है उसने जो इसको पूरा पक्का कर दिया। बस आज 6 बजे ये होगा, 6:30 को ये, 7 बजे ये, 8 बजे ये, सब कुछ, क्योंकि वो अधिकारी है उनके हिसाब से वो सब चलता है। और अगर उन्होंने बोल दिया तो फिर उसमें हमको जो है प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो है उसको मान्य कर सकते हैं। तो वैसे ही कृष्ण भावना में कृष्ण ही सर्वोत्तम अधिकारी है। किस प्रकार रेडियो के कार्यक्रम के लिए अधिकारी कौन है? रेडियो स्टेशन का अधिकारी या रेडियो स्टेशन मास्टर। तो इसी प्रकार से ये दिव्य ज्ञान का बारे में अगर हमको मालूम करना है तो फिर उसके अधिकारी कौन है? उसका सर्वोत्तम अधिकारी कृष्ण ही है, क्योंकि वो दिव्य ज्ञान उन्हीं से आया हुआ है। तो इस प्रकार से हमको ये जो दिव्य ज्ञान या वेद हमको समझना है तो फिर सर्वोत्तम अधिकारी कृष्ण से प्राप्त करना है। या अगर कृष्ण नहीं है तो फिर कृष्ण के प्रतिनिधि जो गुरु शिष्य परंपरा में है, जो कृष्ण भावना में प्रगत व्यक्ति है, उनसे हम लोग जो इसको प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा और कोई मार्ग जो है इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की और कोई साधन जो है बिल्कुल है ही नहीं। आगे की। तो ठीक है, अभी तक बताया कि हमको जो है अधिकारी से ही, हाँ यानी कि आध्यात्मिक अधिकारी से ही ये वेद को प्राप्त करना है। फिर आगे प्रभुपाद जी बोल रहे कि ये आध्यात्मिक अधिकारी जो है, जो आध्यात्मिक ज्ञान हमको देने वाले हैं, उनमें दो प्रकार है। दो प्रकार के जो है आध्यात्मिक अधिकारी है। तो वे क्या करते हैं? वे हमें ज्ञान देंगे। किसके बारे में ज्ञान देंगे? आध्यात्मिक आकाश के बारे में, यानी कि इस भौतिक संसार के परे क्या क्या है उसके बारे में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि वह लोग अव्यक्त और व्यक्त के परे है। ये जो भौतिक दुनिया है ये व्यक्त और अव्यक्त है, क्योंकि कभी सृष्टि होता है तो फिर ये व्यक्त होता है, दिखता है, और जब प्रलय होता है तो फिर ये अव्यक्त होता है, दिखता नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है वो ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत जो है हमेशा के लिए व्यक्त है, वो कभी भी अव्यक्त नहीं हो सकता। और इस प्रकार का हमेशा के लिए व्यक्त होने वाला जो आध्यात्मिक जगत है वो, ये व्यक्त अव्यक्त भौतिक जगत जो है उसके परे है ये। तो फिर उधर जाना है तो फिर प्रयोग से हम लोग नहीं जान सकते उसके बारे में। ये जो है हमारी क्षमता के परे है ये। तो फिर उसके बारे में हमको ज्ञान मालूम करना है तो फिर हमको जो है आध्यात्मिक लोक के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, तो फिर आध्यात्मिक अधिकारी हमको चाहिए। लेकिन आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले आध्यात्मिक अधिकारी जो एक नहीं, दो प्रकार के हैं। वो कौन है अभी आगे बताएंगे। आगे कीजिए। सबसे पहला है निर्विशेषवादी मायावादी, क्योंकि ये लोग जो है परम सत्य का एक अनुभूति उनको हुआ है, वो है ब्रह्मन का। और ब्रह्मन या ब्रह्म ज्योति जो है वो भौतिक जगत में नहीं है। ब्रह्म ज्योति जो है इस भौतिक जगत के परे है। यानी कि इनको भी आध्यात्मिक जगत के बारे में थोड़ा जो है, ठीक है, आध्यात्मिक लोक नहीं, आध्यात्मिक लोक का सीमा यानी कि बॉर्डर के बारे में मालूम है इनको, ये मायावादी लोग। तो सामान्यतः उन्हें वेदांती के कहलाते हैं इनको, जिनमें शंकराचार्य जी प्रमुख है मायावादी। इनको वेदांती कहते हैं क्योंकि हमेशा जो है वेदांत के ऊपर जो है इनका सब वाद विवाद ज्यादा होता रहता है। वेदांत के ऊपर वाद विवाद करने वाले लोगों को वेदांती कहते हैं।
और भक्ति तत्व का जो वेदांत है उसके ऊपर जो चर्चा करने वाले उनको जो है भक्ति वेदांत, जैसे प्रभुपाद जी का उपाधि है भक्ति वेदांत स्वामी। हम भी वेदांती है लेकिन हम भक्ति के संबंध में वेदांत वाले हैं। तो कुछ भी हो, तो सामान्यतः ये जो मायावादी लोग हैं उनको वेदांती कहते हैं। फिर बाद में उसमें शंकराचार्य जी जो है वो प्रमुख है। तो शंकराचार्य जी कौन है उसके बारे में प्रभुपाद जी भी परिचय दे रहे हैं। वे निराकार ब्रह्म के उपदेशक थे, पर प्रच्छन्न साकारवादी भी थे। तो इधर बता रहे कि शंकराचार्य जी जो है वो थे क्या, निराकार वाद का प्रतिपादन करने वाले थे, लेकिन अंदर से प्रच्छन्न यानी कि अंदर से छुपे हुए क्या थे, साकारवादी थे। क्यों? क्योंकि ये शंकराचार्य जी कौन थे? ये तो शिव जी के अवतार है। तो शिव जी कौन है? शिव जी जो है वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों में परम जो है वो है शिव जी ही। तो इस प्रकार से शंकराचार्य जी जो है वो परम वैष्णव ही है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये इस प्रकार का काम क्यों कर रहे हैं? वैष्णव हो के जो है ये भगवान के बारे में ना बताते हुए केवल मायावाद के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तभी जो है परिस्थिति वैसी ही थी। तभी परिस्थिति उस प्रकार होने के कारण जो है उनको उस प्रकार काम भगवान ने सौंपा दे दिया उनको। जैसे इतिहास हम देखते हैं तो जब ये सब जो वेद थे, वेद सब जो है केवल ब्राह्मणों के पास ही रहता था। इसलिए वेदों में क्या लिखा है या फिर किस प्रकार का हमको अनुष्ठान करना है, क्या करना है, ये सब अगर किसी सामान्य व्यक्ति को मालूम करना था तो फिर उसको ब्राह्मण के पास ही जाना पड़ता था। लेकिन जैसे कलयुग जो है आगे आगे निकलता गया, वैसे वैसे जो है ये ब्राह्मण जो है ये जो स्मार्त ब्राह्मण जो है वो स्मार्ट ब्राह्मण बन गए। स्मार्त ब्राह्मण जो है वो स्मार्ट ब्राह्मण बन गए क्योंकि वो वेदों को जो है अपनी कमाई के लिए, अपने लाभ के लिए जो है तोड़ मरोड़ के सब करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार से जो मांसाहार के ऊपर जो प्रतिबंध था वो मांसाहार जो है इतना प्रचलित हो गया कि ऑलमोस्ट सब जगह जो है जो मंदिर थे वो सब पूरा कत्ल खाने बन गए। जब भगवान ने ये देखा तो ये इनको समझ में आ गया कि ये तो बहुत ज्यादा ही ये हो गया। तो इसलिए भगवान को ये अवतार लेना पड़ा बुद्ध करके। तो बुद्ध के रूप में वो आ गए, लेकिन तभी बहुत इमरजेंसी सिचुएशन था। तभी इमरजेंसी सिचुएशन में जो है कुछ अलग प्रकार से जो है ट्रीटमेंट देना पड़ता है, अलग प्रकार से जो है हमको सोचना पड़ता है। जो नॉर्मल जो टाइम का जो ट्रीटमेंट है वो तभी जो है बिल्कुल चलता नहीं। हमको विशेष प्रकार का इमरजेंसी में हमको वो सब करना पड़ता है। जैसे जब युद्ध चलता है, युद्ध में देखिए बहुत सारे लोग जो है घायल हो जाते हैं। फिर डॉक्टर को लगता है कि अभी ये जो 10-15 लोग हैं इनको जो है क्या करना है, इनको ऑपरेशन करना है। फिर ऑपरेशन के लिए जो है अनस्थेशिया देना पड़ता है। अनस्थेशिया यानी कि उनको जो है बेहोश करना है, उसके बाद उसको ऑपरेशन किया जाता है। और कभी कभी ऐसे होता है कि ये ऑपरेशन के लायक जो मरीज है वो इतने हो जाते हैं कि इनके पास अनस्थीसिया कम रहता है। अभी इमरजेंसी सिचुएशन है। तो तभी जो है कुछ एक्सपर्ट जो मिलिट्री वाले रहते हैं तो उनको कुछ सिखाया जाता है कि उनको जो है पंच मारने का सिखाया जाता है। इधर जब व्यक्ति इधर जो है किसी को पंच मार देता है तो फिर वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अनस्थेशिया नहीं है, उसको बेहोश करना है तो फिर क्या करे, बराबर ये पॉइंट पे जो है वो मारते हैं, मर्म स्थान है इधर, वो बेहोश होता है। तो ठीक है ये कर रहे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन। लेकिन अभी नॉर्मल हॉस्पिटल चल रहा है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तभी भी जो है अनस्थेशिया का पैसा बचाने के लिए अगर कोई वैसा करेगा तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर केस दाखिला हो सकता है। तो इसी प्रकार से जब भगवान जो है बुद्ध का रूप में अवतार लिया था तभी इमरजेंसी सिचुएशन था। तो उन्होंने देखा इतना कत्ल प्राणियों का वध हो रहा है, क्यों? क्योंकि शास्त्र के अनुसार ये लोग कर रहे हैं, शास्त्र के नाम पे कर रहे हैं। इसलिए इमरजेंसी होने के कारण उन्होंने बोला कि मैं सबसे पहले शास्त्र को ही विरोध करता हूँ। शास्त्र कुछ काम का नहीं करके उसको ही साइड में कर दी। बोले तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। क्योंकि उनको तुरंत जो है इमरजेंसी सिचुएशन में उसको रोकना था, तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये नहीं। फिर बाद में जो है बुद्धवाद का जो है, हाँ, जो शून्यवाद है वो सब जगह प्रचलित हो गया। और शून्यवाद जो है वैदिक सभ्यता से जो है बहुत ही अति दूर है। कुछ समय के बाद जो है सब जगह प्रचलित हो गया। अभी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं था तो अभी फिर से जो है वेदों को रीएस्टैब्लिश यानी कि पुनः करना था। तभी ये काम जो है भगवान सोच रहे थे किसको देने का है, तभी उन्होंने शिव जी को एक काम दे दिया। उनको बोल दे कि अब शंकराचार्य जी के रूप में उधर आई।
लेकिन जब उन्होंने आया तो उन्होंने देखा कि अभी लोग जो है वेदों को जो है स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अभी लोगों को वेदों की तरफ फिर से मोड़ना था। इसीलिए जो उनको कुछ तो जो है गाजर दिखाना था, इसलिए उन्होंने चालू कर दिया। आप वेदों का पालन करते हुए ये सब करेंगे तो फिर आपको मालूम हो जाए कि आप ही भगवान है। इस प्रकार कुछ तो दिखा के उनको ये करना था। लेकिन इस प्रकार प्रचार तो कर रहे थे, लेकिन अंदर से जो है वो कौन थे? वो वैष्णव ही थे। इसलिए हम देखते हैं अभी जो है जगन्नाथ रथ यात्रा चल रहा है। हर दिन जो हम लोग जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं, तो जगन्नाथ अष्टकम का रचयिता कौन है? वो शंकराचार्य जी ही है। उसमें जो है राधा रानी सब जो है अलग पूरा उल्लेख करते हैं। उसके बाद पांडुरंग अष्टकम, अभी जो है आषाढ़ी एकादशी आ रही, तो उधर पांडुरंग है, पांडुरंग अष्टकम भी उन्होंने ही लिखा है। फिर नरसिंह करावलंब स्तोत्रम उन्होंने ही लिखा है। तो शंकराचार्य जी के जो है इष्ट देव जो है वो है नरसिंह देव भगवान। तो इस प्रकार से वो प्रच्छन्न साकारवादी ही थे। तो ये भी जो एक प्रकार के अधिकारी है, लेकिन ये केवल आपको आध्यात्मिक लोक के बॉर्डर तक की लेके जाते हैं, उसके आगे के बारे में वो कभी आपको बताएंगे नहीं। तो ये एक प्रकार के आध्यात्मिक अधिकारी है। तो फिर दूसरे अधिकारी कौन है? आगे कीजिए। ठीक है, और आगे बढ़ा रहे हैं इनके बारे में। तो गीता भाष्य में भी वो लिखे है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही कृष्ण है। हाँ, तो स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि कृष्ण जो है कौन है? देवकी पुत्र ये बच्चा, मतलब तो भगवान जो है वो देवकी के पुत्र ही है। और एकम शास्त्रम, कौन सा? देवकी पुत्र का जो शास्त्र है, यानी कि कृष्ण का जो शास्त्र जो गीता है वही एक चाहिए। अगर किसी को कुछ काम करना है तो वो भी कृष्ण के लिए कीजिए। इस प्रकार से कृष्ण के बारे में जो है गीता भाष्य में उन्होंने सब कुछ लिखा है। इधर ही समझ में आ जाता है कि वो प्रच्छन्न साकारवादी थे, जो देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। तो स्पष्ट रूप से उधर वो बताते हैं। इसीलिए वे भी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकारते हैं। भले ही वो मायावादी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन वो कृष्ण को जो है भगवान के रूप में जो है वो स्वीकारते हैं। आगे कीजिए। उसके बाद दूसरे है साकारवादी, वो है वैष्णव। जैसे हम जानते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार जो है चार वैष्णव संप्रदाय है: श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। उसके जो है चार अलग अलग आचार्य हो गए। श्री संप्रदाय के हो गए रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के हो गए मध्वाचार्य, फिर बाद में रुद्र संप्रदाय के हो गए विष्णु स्वामी, फिर कुमार संप्रदाय के हो गए निम्बादित्य या निम्बार्काचार्य। इस प्रकार से ये चार जो है साकारवादी लोग हैं। तो कृष्ण भावना में ज्ञान का स्रोत भगवत गीता है, जो कृष्ण से आया है, इसका इन्होंने प्रतिपादन किया सब जगह। भगवत गीता और कृष्ण के बारे में इन्होंने बहुत सारा जो है प्रचार इन्होंने कर दिया। तो अभी श्रील प्रभुपाद जी जो है उन्होंने अभी गीता यथारूप इसको लिखा है। तो क्यों लिखा उन्होंने? क्यों लिखा, इसका मतलब ये है क्योंकि जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, तो तभी एक प्रेस वाले जो थे वो प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आए। फिर प्रभुपाद जी को पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि मैं भगवत गीता के ऊपर जो है किताब लिख रहा हूँ। आदमी उन्होंने बोला कि ये बाजार में जो है ऑलरेडी 500 किताब तो पड़े हुए हैं भगवत गीता का, और एक क्यों लिख रहे हैं आप? फिर तभी उन्होंने बता दिया कि ये सब जो है एज इट इज नहीं, यथारूप नहीं है, क्योंकि ये इस लोग अपने मन घड़त हिसाब से सब लिखे हैं। तो इसीलिए जो है यथारूप, यानी कि जिस प्रकार से कृष्ण को बोलना था, तो वो लोगों को समझाने के लिए जो मुझे ये लिखना है। क्यों? इससे जो है लोगों का समय बचेगा। नहीं तो फिर लोग जो है इसका उसका जो है फलाना फलाना व्यक्ति का गीता पढ़ते रहेंगे, तो फिर उनको जो है जिंदगी का जो मकसद है उसको प्राप्त करने के लिए अधिक समय लगेगा। अगर डायरेक्ट उनको जो है योग्य वाला सुयोग्य वाला भगवत गीता ही मिल गया यथारूप, तो फिर लोगों का बहुत सारा समय बच सकता है। फिर वो लोग डायरेक्ट जो है भक्ति करना आरंभ कर सकते हैं। आगे कीजिए। तो आगे बता रहे कि ज्ञान की दो प्रकार की पद्धति है। अभी बताया कि दो प्रकार के अधिकारी है, एक है निराकारवादी और एक साकारवादी, दोनों जो आपको आध्यात्मिक जगत के बारे में बताएंगे। लेकिन संपूर्ण ज्ञान जो है वो कौन देंगे? केवल वैष्णव ही हमको दे सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ने से पहले किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, अभी जैसे ये बात हो रही थी कि यथारूप है भगवद गीता,
अभी क्या हुआ, पिछले दिनों मैंने मतलब ऐसे किसी को बोला कि ये पढ़ो, भगवत गीता बहुत अच्छी है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं। बट वो बहुत बार ऐसे निकाल के ले आते हैं कि ये देखो, इसका मीनिंग श्लोका का ये लिखा है, नीचे जो परपट लिखा हुआ है, तात्पर्य लिखा हुआ है, ये कहाँ मैच कर रहा है इससे। तुम बोलते हो यथारूप है, इसमें भी तो सारे अपने ही वो दिए हुए हैं, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। यथारूप नहीं है तो उनको कैसे मतलब बोले, क्योंकि हम लोग तो शुरू से वो पढ़ते आ रहे हैं, तो माइंडसेट भी वैसा हो गया कि पढ़ते हैं श्लोका को तो वही मीनिंग दिमाग में चलता है, वही सब चलता है जो तात्पर्य में है। लेकिन नए लोगों को मतलब वो चैलेंज करते हैं कि नहीं, ये कुछ नहीं है, ये जो लिखा है ये कुछ अलग है, उसका मीनिंग कुछ और है, भगवान ने क्या बोला है इसका मीनिंग तुम लोगों ने कुछ और निकाल के बोला है। तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है कभी कभी, मतलब तो कैसे प्रभु जी उनको समझाएं, क्या कैसे। तो उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि शास्त्र रचना कैसे होता है। शास्त्र रचना जो है दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक है शब्दार्थ और दूसरा है भावार्थ। शब्दार्थ यानी कि भगवत गीता है। भगवत गीता में जो भी शब्द है, शब्द के अनुसार आप सब लिखते जाइए। लेकिन कभी कभी जो है उसका वो कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि वो संदर्भ में जो है उस शब्द का वो अर्थ नहीं होता। उसका जो है अर्थ अलग होता है। जैसे आप देखेंगे भगवत गीता में भी आत्मा जो है, कृष्ण आत्मा बोले है। आत्मा का अर्थ अलग अलग संदर्भ में अलग अलग होता है। आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है, कभी इंद्रिय भी होता है, मन भी होता है और आत्मा भी होता है। अभी कृष्ण जो बोल रहे कि आत्मा के बारे में, यही आत्मा का शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग जो है उसको इंद्रिय करके समझेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कभी कभी लोग जो है शब्दशः अर्थ लेने से जो है आपको संदर्भ के अनुसार वो जो है इधर फिट नहीं होता। तो इसलिए जब श्रील प्रभुपाद जी ने ये सब जो है अपने ग्रंथ लिख रहे थे, तभी उन्होंने जो है शब्दार्थ से ज्यादा भावार्थ के ऊपर जो है उन्होंने जोर दिया है। क्योंकि अंत में हमको कृष्ण को क्या वो हमको कहना है, वो भाव हमको समझ में आना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो है दोनों किया है। उन्होंने शब्दार्थ भी लिखा है, शब्दशः अर्थ भी उधर आया है, लेकिन जब आप उनका परपोर्ट पढ़ेंगे, तात्पर्य, उसमें जो है कुछ चेंज होता है। क्योंकि वो पूरा संदर्भ का स्पष्टीकरण करते हैं। जब संदर्भ का स्पष्टीकरण होता है तो फिर तभी जो है आपको समझ में आता है कि अरे बराबर है, ये जो है ये शब्द का अर्थ ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इधर वो फिट ही नहीं होता। तो इस प्रकार से जो है शास्त्र लिखने के दो तरीके, एक शब्दशः अर्थ लिख के शब्दार्थ करने का ट्रांसलेशन, जैसे अभी ये सब हमारे मशीन ट्रांसलेट करते हैं ना, गूगल ट्रांसलेट वगैरह सब, वो भावार्थ नहीं करते, वो शब्दार्थ करते हैं। कोई हिंदी से आपको इंग्लिश में करना है तो फिर पट 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 उसके बाद जो डिक्शनरी है उसके हिसाब से करता है वो। फिर कभी कभी आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया है। लेकिन वही जो है भाव के हिसाब से जब आप ट्रांसलेशन करते हैं, आपको सही जो है उसका तत्व क्या है वो आपको समझ में आता है। तो इस प्रकार से आपको उनको समझाना पड़ेगा कि इधर जो है संदर्भ के अनुसार जो है वो शब्द का जो है भाव अलग होता है। और प्रभुपाद जी जो है इसको अपने आचार्यों से ही लिया है। जिस प्रकार आचार्यों ने इस प्रकार किया है उसके हिसाब से उन्होंने जो उसको चेंज करके ये सब लिया है उन्होंने। और कभी कभी दो आचार्यों का अलग मत है तो उसको जो है प्रभुपाद जी ने समन्वय करके, और हम जैसे जो लोग उसको अच्छी तरह समझे उसके हिसाब से उन्होंने किया। अभी आप देखेंगे कि ये जो भगवत गीता है हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी लिखा है, लेकिन जैसे बलदेव विद्याभूषण है या फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, तो ये लोगों का भाष्य सुनेंगे या देखेंगे, उसमें शब्दार्थ ज्यादा है, उसमें भावार्थ कम है। लेकिन जब प्रभुपाद जी ये कर रहे थे तो उनको मालूम था कि ये किताब जो है मैं कोई पंडितों के लिए नहीं लिख रहा हूं, मैं ये मेरे इस्कॉन आंदोलन में आए हुए नए, जिनको जो है ज्यादा शास्त्र मालूम नहीं है, तो उनके लिए मैं लिख रहा हूं। तो इसीलिए जो है भावार्थ भाव के ऊपर उन्होंने जो ज्यादा जोर दी, ताकि हम उसको अच्छी तरह समझ सके, जीवन में उतार सके। तो इसीलिए जो है ये भावार्थ वाला चीज है। इसीलिए जो है कभी कभी शब्द वो है, लेकिन शब्द का जो है संदर्भ के अनुसार जो है उसका अर्थ अलग होता है। वो सब सोच के जो है प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से वो लिखा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एक्सप्लेनेशन। हरे पद। हरे कृष्ण हरे प्रभुजी, कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए रसानंद जी। प्रभुजी, आपण तर साखरवादी पद्धतीने भक्तीच करतो हम्म आणि उत्तम आचार्याकडे जे तुमच्यासारखे आम्हाला सांगतात त्या पद्धतीने आपण भक्तीच्या मार्गाने चालायचा प्रयत्न करतो.
आपण मायावाद्याबद्दल जास्त चर्चा का करतो परत परत परत? तो मायावाद के बारे में हमको जो है चर्चा इसीलिए करना है क्या कि हम लोग जो है उसकी तरफ नहीं जाए। अभी मायावाद जो है उसका मतलब जो है केवल भगवान ऐसा है वैसा नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे आचरण मायावाद जैसा होता है। हमारा फिलॉसफी पर्सनल है, लेकिन लोगों के साथ हमारा व्यवहार जो है इम्पर्सनल हो जाता है। कभी कभी सामने व्यक्ति रहता है तो फिर हम लोग उससे बात नहीं करते, कभी बोलते हैं कि अरे बाद में फोन करो या मुझे मैसेज भेजो। ये मायावादी है। और साकारवादी का मतलब क्या है, सामने है तो फिर तभी आपको बात करना पड़ेगा। लेकिन आजकल वो ऐसा होता नहीं, इसीलिए हम देखते हैं जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है तो फिर धीरे धीरे लोग जो है वो एक प्रकार का इम्पर्सनलिज्म उस तरफ जो है वो उनका वो जा रहा है। इसलिए हमको जो है धोखा क्या है वो पहले मालूम होना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है गाड़ी सीखने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसको ब्रेक कहाँ है वो बताते हैं, ताकि अचानक वो गाड़ी चालू हो गया तो ब्रेक लगा के वो सुरक्षित रहे। तो इसी प्रकार से हमको भी जो है पहले मालूम होना चाहिए कि हमको क्या नहीं करना है। वो अगर मालूम है तो फिर जो है हम उसकी तरफ नहीं देखेंगे, नहीं तो फिर समझो मैं आपको मायावादी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, फिर बाद में जो है केवल हम लोग साकारवाद के बारे में ही बोल रहे हैं। फिर बाद में अचानक किधर जो है मायावादी टाइप का कुछ तो आ गया और मैं हम लोगों ने आपको ट्रेनिंग ही नहीं दिया। तो फिर आपको कभी कभी ऐसे लग सकता है कि अरे ये लोग जो बोल रहे हैं ये भी सही है यार, इसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए जो है अभी आपको जो है हम लोग पूरा क्या बोलते हैं स्वीट राइस खिला रहे हैं। तो उसमें जो है एक इधर मायावाद का कंकर वंकर आना नहीं चाहिए। इसलिए उसके बारे में भी हम बोल रहे हैं कि हम लोग सावधान रखें। तो कभी कभी जो है व्यक्ति बीमार हो जाता है तो फिर उसको दोनों लेना पड़ता है, केवल दवाई लेने से काम नहीं होगा, उसको परहेज कुछ चीजें उसको छोड़ना भी पड़ता है। तो इस प्रकार से मायावाद जो एक प्रकार का पथ्य है, तो वो अगर हमको मालूम है तो फिर जो है हम लोग बराबर जो है हमारा मार्ग जो उसका हम लोग पालन करते हैं। इसलिए आपको जो है सावध करने के लिए, आपको सतर्कता बरतने के लिए ये सब जो है आपको बताया जा रहा है। हरे कृष्ण। हरि धन्यवाद। बोल। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि दो अधिकारी है, एक मायावादी और एक साकारवादी। तो वो हो गया, लेकिन हमको केवल साकारवादी वैष्णवों से ही ज्ञान प्राप्त करना है। तो ठीक है, अभी वैष्णव के पास हम आ गए। तो फिर ज्ञान कैसे प्राप्त करें? तो ज्ञान प्राप्त करके लेने के भी दो पद्धति है। एक को बोलते हैं निगमनिक। निगम का मतलब होता है वेद, क्या वैदिक पद्धति, यानी कि अवरोह, यानी कि ये ऊपर से नीचे आता है गुरु शिष्य परंपरा में। इसको निगमनिक बोलते हैं। जैसे शास्त्र वेद जो है उसको भी निगम बोलते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ये श्लोक है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद। तो वो जो है उसमें भी निगम शब्द आया, तो इधर भी निगमनिक है। निगमनिक यानी कि वैदिक पद्धति। ये अवरोह है, अवरोह यानी कि नीचे आना, यानी कि भगवान से जो है ब्रह्मा जी से नारद, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से नीचे नीचे आने वाला ये ज्ञान की पद्धति है। तो इसमें हम स्वीकारते हैं कि मनुष्य मर्त्य प्राणी है। मर्त्य यानी कि जो जिंदा है वो मरने वाला है। और ये कृष्ण भी बोलते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जो जन्म लिया है उसको जो है मरण वो निश्चित ही है। इस प्रकार से मनुष्य जो है वो मरने ही वाला है। क्योंकि हमारे पिता बहन और हर कोई ये सब कहते हैं तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं। पिताजी बोल रहे कि हाँ मनुष्य जो एक दिन मरने वाला है, बहन भी बोल रहे कि सब मरने वाले हैं, पिता भी और कोई भी जो है हमारे मित्र वो भी बोल रहे कि मनुष्य जो है वो मरते हैं। फिर हम लोग जो इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये वरिष्ठ लोग हैं, उनसे हम लोग सब ये सुन के ये कर रहे हैं। अगर इसको जो है मुझे स्वीकार नहीं करना है तो फिर आपको प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ सभी मनुष्य जो है वो मरते हैं क्या? फिर उसके लिए जब तक आप नहीं मरते तब तक ये जो है आपका प्रयोग चलता रहेगा, लेकिन आप मर जाएंगे लेकिन प्रयोग कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हम प्रयोग नहीं कर सकते पर तथ्य को स्वीकारते हैं। अथॉरिटी, जो अधिकारी है उसको हमको स्वीकारना पड़ेगा। ये अवरोह है। अधिकारी बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके अधिकारी ने बोला है। और वो क्यों बोल रहा है? उसके अधिकारी ने बोला है। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा का ये है। हमको बस तो परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है उसको स्वीकारना है। इससे जो हमारा बहुत सारा समय बचेगा
और प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक पद्धति है ज्ञान प्राप्त करने का, निगमनिक, यानी कि ऊपर से नीचे अधिकारी के माध्यम से आने वाला शास्त्र को स्वीकारना। आगे कीजिए। दूसरा है आगमनिक, यानी कि आरोह, नीचे से ऊपर जाना, यानी कि मैं किसी का नहीं सुनता, अभी मैं हूं, अभी मैं पता लगाऊंगा कि ये कैसा है, क्या मनुष्य मर्त्य है। जानने शोध में जो है हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा, फिर उसको हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को उसको टेस्ट करना पड़ेगा, ये मरने वाला है क्या, मरने वाला है क्या, हाँ अरे हाँ ये मर गया, ठीक है, अभी इसका क्या है। अब ऐसे कितने लोगों का प्रतीक्षा करते रहेंगे, परीक्षा लेते रहेंगे आप, ये संभव नहीं है। तो समस्या क्या है, शोध कभी समाप्त नहीं होगा। हाँ, इस संसार में जितने भी जो लोग हैं, तो सबका जो है हम लोग प्रयोग या परीक्षण नहीं कर सकते। तो अपनी अपूर्ण इंद्रियों के प्रयास से निष्कर्ष भी नहीं मिलता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे इंद्रियां ही अपूर्ण है। इन अपूर्ण इंद्रियों से क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, क्योंकि उसे अगर प्रयोग भी करेंगे तो फिर वो जो निष्कर्ष निकलेगा वो सही है उसका गारंटी नहीं। हमारे में ही खोट है, तो फिर अभी हम दुनिया को क्या बोले अभी। तो इसीलिए ये समस्या है इसमें कि नीचे से ऊपर हम नहीं जा सकते ज्ञान के लिए, हम ऊपर से ही नीचे का जो है वही अवरोह पद्धति जो है निगमनिक, उसका ही हमको फॉलो करना पड़ेगा। और इसी के बारे में जो है कृष्ण भी भगवत गीता में बोलते हैं, बस एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः। तो परंपरा के पद्धति से जो है सब लोगों ने, सब राजर्षियों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया है। आगे कीजिए। उदाहरण ब्रह्म संहिता। पंथास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्ति यत् प्रपद सवि विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। पंतास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, वत्सर, वत्सर यानी कि संवत्सर यानी कि वर्ष, कितने वर्ष, शत कोटि वर्ष। तो क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति जो मुनि है, मुनि यानी कि हमेशा जो है मन से विचार करने वाला व्यक्ति को मुनि कहते हैं। प्रभुपाद जी भगवत गीता के तात्पर्य लिखते हैं, वन हुज माइंड ऑलवेज एजिटेट्स इज मुनि। अगर इस प्रकार मन से हमेशा जो है चिंतन करने वाला जो मुनि है, अगर वो अपने मनोवेग से भी कोटि कोटि शत कोटि वर्षों तक जो है वो मनोवेग से भी प्रवास करते करते आगे जाएगा, तो भी जो है वो अचिंत्य भगवान के जो लोक है वहां तक वो नहीं पहुंच सकता। आप लाखों वर्ष मनोवेग से यात्रा करें तो आध्यात्मिक आकाश की असीमितता आप जानेंगे, बोले तो अंत आपको कभी नहीं मिलेगा ये। इतना जो है बड़ा ये है ये। तो इसीलिए हम अपना प्रयोग करेंगे तो फिर ये नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी साक्षात उसको देख रहे गोलोक वृंदावन, लेकिन वो बोल रहे कि ये भौतिक जगत के जो लोग हैं यहां तक नहीं आ सकते। वो कितना भी कोशिश क्यों ना करे, कितने भी स्पीड से क्यों ना आए, बस मनोवेग से भी वो लोग नहीं आ सकते। इस प्रकार से जो है वो बता रहे हैं, यानी कि मन के इच्छा से हम लोग अलग अलग प्रकार के प्रयोग करने से भी सही प्रकार का ज्ञान को हम लोग कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आगे कीजिए। तो निष्कर्ष क्या निकला, ज्ञान हेतु गुरु को शरण जाना अनिवार्य है। जैसे अर्जुन जो है प्रत्यक्ष देखा, दुख आया, अनुमान लगाया, कुछ काम नहीं है, फिर अंत में जो है भगवान को शरणा चला गया, तो तभी उसको ज्ञान मिल गया। उसको भी मालूम हो गया कि ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु को जो है शरण जाना अनिवार्य है। तो अभी प्रश्न उठता है कि ठीक है, हमको जो है ज्ञान तो प्राप्त करना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गुरु को शरणागत होना ही पड़ेगा। तो फिर प्रामाणिक गुरु कौन है। हाँ, नहीं तो फिर कोई ऐसे ही ढोंगी गुरु के पास जाएंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। हमको गुरु से जो है, गुरु को शरणागत होने के लिए हमारे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम एक ऐसे जाने कि ये जो गुरु है ये प्रामाणिक है। तो शास्त्र कहता है कि उनमें दो गुण होना चाहिए। कौन से, वैदिक संदेश को सही स्रोत से सही ढंग से वो व्यक्ति सुना हुआ है, इसको बोलते हैं श्रोत्रियम। ये दो गुण है, एक है श्रोत्रियम और दूसरा है ब्रह्मनिष्ठम। तो पहला है श्रोत्रियम, ये एक्चुअली श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। श्रोत्रियम, श्रोत्रियम यानी कि श्रोत यानी कि सुना है, कि वो प्रामाणिक गुरु वो है उसने भी अपने प्रामाणिक गुरु से सुना हुआ है। वैदिक संदेश को सही स्रोत यानी कि अपने प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए गुरु से उन्होंने सही ढंग से सुना, इसको बोलते हैं श्रोतीय, श्रोत्रियम।
फिर दूसरा है ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म यानी कि परब्रह्म, भगवान के भक्ति में वो निष्ठावान है, दृढ़ता से जो है स्थिर है। ब्रह्म में दृढ़ता से वो स्थापित है, यानी कि सही प्रकार का भक्ति कर रहा है और अपने गुरु के वचनों का सुन रहा है। इस प्रकार ये दो लक्षण जो व्यक्ति में है उसको हम समझ सकते हैं कि वही प्रामाणिक गुरु है और वो शरण जाने योग्य व्यक्ति है। और आप उसके पास जाके तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शन, उसको शरणागत होके उनकी सेवा करके जब उनकी संतुष्टि करेंगे तब जो है वो व्यक्ति अ, ज्ञानी व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो हमको ज्ञान वो दे सकता है। तो ये दो गुण जो उनमें होना बहुत आवश्यक है। आगे कीजिए। तो फिर ये क्या देंगे हमको गुरु? गुरु जो है अपने बारे में ज्ञान नहीं देते, वो केवल कृष्ण का ज्ञान ही देंगे। अगर कोई गुरु जो है कृष्ण का ज्ञान न देते हुए केवल अपना ज्ञान दे रहा है तो फिर वो गुरु नहीं। तो इसलिए गुरु कृष्ण का सही ज्ञान देते हैं। हाँ, तो फिर ये सही ज्ञान क्या है? भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, वेदेश्च सर्वैर हमैव वेद्य, वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज है। ये ज्ञान जब गुरु देते हैं तो समझ जाने के कि ये सही ज्ञान हमको दे रहे हैं। वेदेश्च सर्वैर हमैव वेद्य, इतना सब वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अध्ययन करके अनुशीलन करके अंत में क्या निष्कर्ष आना चाहिए? भगवान ही सर्वोपरि है, कृष्ण ही सर्वोपरि है। वहां जो है हमारा खोज खत्म होना चाहिए, कृष्ण तक हमारा खोज खत्म हो जाना चाहिए कि वही सही प्रकार का ज्ञान है। तो ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, दीपार्चरेव दशांतरम अभ्युपेत्य नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु। तो कृष्ण कौन है उसके बारे में उधर बता रहे हैं। कृष्ण जो है वो अवतारी है और उनसे बहुत सारे अवतार आते हैं। उसके बारे में एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझा रहे हैं। दीपार्चरेव ही दशांतरम अभ्युपेत्य, जैसे दिवाली के समय में जो है हम लोग बहुत सारे दिया जो है एक लाइन में लगाते हैं, अभी उनको प्रज्वलित करना है तो एक दिया लेते हैं हम लोग उस जलाया हुआ, फिर उससे जो है सभी दिया को हम लोग जलाते जाते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं कि वो दिया ये दिया जो है उसका लाइट सब एक समान है, लेकिन फिर भी ये जो हाथ में जो ओरिजिनल दिया है वो विशेष प्रकार का दिया है। इसी प्रकार से भगवान जो है उनके अनगिनत अवतार है, लेकिन वो अवतार जो है आए हैं वो एक मेन व्यक्ति से, जिस प्रकार सब दिया जो है प्रज्वलित हो गए एक ओरिजिनल दिया से, इसी प्रकार से सभी अवतार जो है एक ओरिजिनल अवतार से आया। वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है, जिनसे सब अवतार आते हैं वो है भगवान कृष्ण। इस प्रकार से कृष्ण के अनंत रूप है, लेकिन वे सब एक ही व्यक्ति के है। बोले तो जितने भी जो अवतार है भगवान के अलग अलग, वो सब भगवान कृष्ण के ही है। ये ज्ञान जो है गुरु शिष्यों को देते हैं। आगे कीजिए। तो कृष्ण के गुण क्या क्या है, ये सब जो है गुरु शिष्य को समझाते हैं। तो वो बताते हैं कि हम और कृष्ण में क्या अंतर है। हमारा रूप विनाशशील है, लेकिन कृष्ण का रूप अच्युत है। हमारा विनाशशील है यानी कि बस अभी पैदा हो गए, जैसे कृष्ण भी बोलते देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, अभी जो है शैशव अवस्था में है, फिर बाल्यावस्था में आ गए, फिर बड़े हो जाते हैं, किशोर अवस्था में आ गए, फिर बाद में वृद्धाप्य होता है, फिर बाद में विनाश हो जाता है। लेकिन भगवान का वैसा नहीं है, क्योंकि जब भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में थे तभी उनका आयु जो है लगभग 100 वर्ष, 100 वर्ष से ऊपर था। तभी उनके जो है प्रपौत्र थे, यानी कि पोते के बच्चे थे, लेकिन फिर भी जो है बहुत जवान दिख रहे थे, केवल 16 साल के व्यक्ति थे। इस प्रकार से कृष्ण अच्युत है। अच्युत यानी कि उनका कभी जो है पतन नहीं होता या विनाश नहीं होता। हमारा स्वरूप का आरंभ है, कृष्ण का आदि नहीं है पर अनंत रूप है। हमारा स्वरूप का आरंभ है, इसलिए हम बोलते हैं आपका बर्थ डेट क्या है, तो बर्थ डेट बताते हैं हम लोग। लेकिन कृष्ण का जो है बर्थ डेट नहीं, उनका केवल जन्म तिथि है। लेकिन वो कौन से साल कौन से युग का क्या है वो बस वो कह पाना जो है बहुत मुश्किल है उनका। तो इसलिए कृष्ण का आदि नहीं है पर उनके अनंत रूप है। कृष्ण के आदि कोई नहीं, कृष्ण ही आदि पुरुष है, लेकिन उनसे आए हुए जो रूप है वो अनंत है। हम सर्वव्यापी नहीं हैं, यानी कि अगर अभी मैं मेरे रूम में बैठा हूं तो फिर मैं बाहर नहीं हूं, या फिर अगर मैं बंबई में बैठा हूं तो फिर मैं लंदन में नहीं हूं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं, भगवान सर्वव्यापी है।
हालांकि भगवान जो है कहाँ रहते हैं, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो। वो अपने गोलोक में रहते हैं, लेकिन एक क्षण में जो है अपने सृष्टि के कोई भी एक कोने में वो कभी भी पहुंच सकते हैं। जब गजेंद्र ने हाक मारी तभी भगवान जो है तुरंत उधर आ गए। द्रौपदी में हाक मारी तभी भी जो है वो तुरंत आ गए उधर पटवर्धन के रूप। इस प्रकार से जो है भगवान अनो रेणु तृण काष्ठ सब जगह जो है सर्वव्यापी है। वे सभी जगह एक ही समय में वो दिख सकते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तभी भगवान जो है द्वारका में थे, लेकिन वो असत सभा में भी जो है वो प्रकट हो गए उधर। वो एक ही समय में जो है किधर भी दिख सकते हैं। वो बहुत ही अचिंत्य व्यक्ति है। वे आदि है पर वृद्ध नहीं है। वो आदि है, अति पुराने व्यक्ति वही है, लेकिन वो वृद्ध नहीं। जब प्रभुपाद जी जो है अपना हरे कृष्ण आंदोलन में अलग अलग किताबों का प्रकाशन कर रहे थे, तभी जो है उनको किताबों में जो है कुछ पेंटिंग्स चाहिए थे। तो उनके विदेशी भक्त थे कई सारे, जो लोगों को जो चित्रकला आती थी उनको बता दिया कि आप थोड़ा ड्राइंग बनाइए करके। फिर बाद में एक व्यक्ति को बताया था कि आप जो है भगवान का जो है चित्र बनाइए करके। उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर एक हफ्ते के बाद जो है प्रभुपाद जी देखने के लिए गए। फिर उनको पूछा कि बनाया क्या आपने? हाँ बना रहा हूँ, देखिए करके। हो जाके देखे तो फिर कोई व्यक्ति वो बैठा हुआ था, फिर वो जो है पूरा इतना वृद्ध हो गया था, एकदम अशक्त दिख रहा था। आंखें भी जो अंदर चले गए थे, दाढ़ी था सफेद दाढ़ी सब। फिर बाद में भगवान ने प्रभुपाद जी ने पूछा कि ये है कौन? उन्होंने बोला ये भगवान है। बोले कि भगवान है? भगवान इतने कुरूप कैसे हो सकते हैं? बोला नहीं, ये तो बहुत पुराने व्यक्ति है ना। भगवान आदि व्यक्ति है, आदि पुरुष है, तो फिर आदि पुरुष तो ऐसे होना चाहिए। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि वो ऐसे नहीं है। वो आदि है तो भी वो हमेशा किशोर अवस्था में ही रहते हैं। तो इसलिए इधर बोल रखिए वे आदि है पर वृद्ध नहीं है। 15-20 साल के नव तरुण रूप में वो रहते हैं, हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं कृष्ण। इसी प्रकार से राधा रानी भी नव किशोरी है और कृष्ण नव किशोर है। पार्थ सारथी कृष्ण के प्रपौत्र वाले 100 से अधिक आयु के थे, पर किशोर दिखते थे, जो मैं अभी आपको बताया। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जो है 100 के ऊपर उनका आयु हुआ था, क्योंकि वो थे ही 125 साल तक। तभी उनके जो है प्रपौत्र थे, यानी कि पुत्र पौत्र, यानी कि पुत्र के पुत्र थे उनके, लेकिन फिर भी जो उतने वृद्ध नहीं दिख रहे थे। इस प्रकार से जो है कृष्ण के बहुत ही अचिंत्य और दिव्य गुण है। आगे कीजिए। तो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग क्या है? स्वयं वैदिक साहित्य अध्ययन से हम लोग भ्रमित हो जाएंगे। अगर कोई सोचेगा कि चलो भाई मैं एकलव्य बनूंगा, गुरु की क्या आवश्यकता है, मैं ही ये सब करूंगा, तो मेरे नहीं चलेगा। एकलव्य बन के जो है आप स्वयं वैदिक साहित्य का अध्ययन करके जो है आपको आप भ्रमित हो जाएंगे। क्योंकि आपको जो है केवल शब्दार्थ मिलेगा, उसके अंदर का भावार्थ नहीं समझ में आएगा। भावार्थ समझाने वाले के लिए, समझने के लिए गुरु का आवश्यकता है, आचार्यों की आवश्यकता है। तो इसलिए स्वयं आप बैठेंगे अध्ययन करने के लिए तो फिर भ्रमित हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कृष्ण भक्त से ही हमको ये ज्ञान लेना है, जो परंपरा में आए हैं, जो अपने आचार्यों से सुना हुआ है, जो प्रामाणिक व्यक्ति है, वो व्यक्ति से ही हम लोग जो है ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा ये जो यथारूप है वो यथारूप ज्ञान नहीं मिलेगा, और कौन सा रूप का मिलेगा हम सोच नहीं सकते। आगे कीजिए। आगे बता रहे वैदिक साहित्य का इतिहास क्या है। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, जैसे अभी बताया कि हम लोग को खुद से अध्ययन नहीं करना है, लेकिन हमको ये भी बताया जाता है कि हमको स्वाध्याय करना है। तो प्रभु जी फिर वो कैसे दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहे हैं? तो आपके हिसाब से स्वाध्याय इस शब्द का अर्थ क्या है? खुद से अध्याय करना। खुद से अध्ययन करना नहीं है। आपको बताने के बाद जो है उसके ऊपर आपको अध्ययन करना है। ओके। स्व का मतलब जो है अपने आप में नहीं, स्व का मतलब है खुद को करना है। लेकिन खुद को कभी करेंगे? जब आप ये सब सुनेंगे उसके बाद आपको खुद को करना है। जैसे अभी उपदेशामृत हम लोगों ने संपन्न कर दिया है, वो तो मैंने सब बता दिया। अभी परीक्षा के लिए आपको जो है तैयारी करना है, वो है स्वाध्याय। क्योंकि स्व बोले तो खुद को आपको जो है उसको अध्ययन करना है, तब जाके आप परीक्षा दे सकते हैं ना। तो वो होता है स्वाध्याय। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। अरे, और किसी का कोई जिज्ञासा?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ब्रह्म का क्या और भी कोई मतलब होता है? जैसे यहाँ पर लिखा था कि प्रमाणिक गुरु के पास जाना है, तो सेकंड जो ऑप्शन लिखा था वो लिखा था ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित हो, तो ये हाँ कौन तो सा ब्रह्म है? ये ब्रह्म बोले तो पर ब्रह्म, पर ब्रह्म ओके, यानी पर कि भगवान, भगवान को पर ब्रह्म भी कहते हैं। हाँ, ओके। ये प्रभु जी, हमको लगता था कि ब्रह्म में स्थित मतलब मायावादी नहीं नहीं, को भी बोला वो भी जाता है ना। है, वो भी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शब्दार्थ जो है वो एक अलग है, उसको संदर्भ के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ओके प्रभु, इधर थैंक ब्रह्म यू। का मतलब वो भागवतम का जो श्लोक है उसमें दो शब्द है कि श्रोत्रियम और दूसरा है ब्रह्मनिष्ठम। तो ब्रह्मनिष्ठम वो जो ब्रह्म है वो ये इम्पर्सनल ब्रह्मन नहीं है। तो वो ब्रह्म बोले तो प्रभुपाद जी उधर लिखते हैं कि वो पर ब्रह्म, पर ब्रह्म यानी कि भगवान, भगवान की भक्ति में वो निष्ठावान। ओके, थैंक यू प्रभु। हरि बोल। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे जो है प्रभुपाद जी बता रहे कि ये इतने सब जो वैदिक साहित्य है इसका इतिहास क्या है। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि प्रारंभ में एक ही वेद था। जब भगवान कृष्ण ने जो है ब्रह्मा जी को सृष्टि के आरंभ में जो दिया ज्ञान, वो बस एक ही वेद था और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि सब श्रुतिधर थे, यानी गुरु मुख से सुनकर ग्रहण करते थे। श्रुतिधर, श्रुति यानी कि श्रवण किया, धर यानी कि पकड़ लेते थे। वो एक बार सुन लिया तो हो गया, दोबारा जो है उनको बताने का जो है कोई जरूरत नहीं, तो उसको श्रुतिधर कहते हैं। क्योंकि तभी जो है लोगों का बुद्धि और वातावरण, माहौल, परिस्थिति सब वैसे ही था। लेकिन जब कलयुग आ गया तो फिर मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याई उपद्रुत, कलयुग के सब लक्षण ही है ये सब। इसलिए कलयुग से पहले जो है ये सब जो साहित्य थे उनको जो है लिपिबद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं आई। क्योंकि कोई बोलता था, कोई सुन लेता था, फिर हो गया। इसी प्रकार से सब चलता था। यहाँ तक हम देखते हैं कि पुराने गांव में भी जो है कुछ उनके लोक संगीत के जो है कुछ गीत है, उसको भी जो है कोई लिखा नहीं है, या फिर बहुत सारे जो लोग हैं उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन उन्होंने किसी से सुनते थे, फिर वही गाना उनको भी आता था, फिर वो दूसरे को सुनाते थे, फिर वो सुनाते थे। इस प्रकार से उनका एक अलग परंपरा जो है उस प्रकार वो चलता था। लेकिन अभी जो है श्रुतिधर होने का जो है कैपेसिटी बहुत कम हो गई लोगों का। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि पिछले हफ्ते इस समय में आप क्या कर रहे थे, फिर सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि पिछले हफ्ता बोले तो आज का दिन कौन सा है, क्या है। ये सब हमको बहुत सारा सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो है बुद्धि बहुत ही मंद हो गई है। और दूसरा, हम यंत्रों के ऊपर जो है ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। अभी अभी तो एआई भी आ गया। एआई के कारण जो है अभी आपका इंटेलिजेंस ही खत्म हो जाए। जैसे पुराने जमाने में लोग जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते थे, उनको जो है सब आता था। उनको अगर आप पूछते थे कि 30 × 4 कितना, बोले तो फटक से वो बोल देते थे। अभी 1+1 = कितना, उसके लिए भी लोगों को कैलकुलेटर यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि हम इसका जो है वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। और निसर्ग का एक नियम है, जो वस्तु को आप यूज नहीं करते उसको जंग लग जाता है। इसी प्रकार से हम अपनी बुद्धि का जो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर, और कलयुग में ऐसे ही है, सब जो है यांत्रिकी हो गया है, सब हम यंत्रों के ऊपर डिपेंडेंट। आजकल जो है लोग चलते भी नहीं है ना चढ़ते हैं, उनको लिफ्ट चाहिए, फिर बाद में टैक्सी चाहिए। तो ये शरीर जो है ये भी काम करना बंद कर देगा धीरे धीरे। क्यों? न उससे अब चलवा रहे, न उससे चढ़वा रहे हैं। वो बोलेगा कि अरे ये काम का जरूरत ही नहीं। तो इसी प्रकार से जब हम ज्यादा यांत्रिकी होंगे तो फिर जो है बहुत मुश्किल होते जाएगा। लेकिन पुराने जमाने में लोग ऐसे नहीं थे, श्रुतिधर थे। गुरु के श्री मुख से एक बार सुन लेते थे तो उसको वो ग्रहण कर लेते थे, उसका उनका जो अलग प्रकार का कैपेसिटी। यहां तक पुराने जमाने में जो है वातावरण इतना शुद्ध था, तो माइक सिस्टम, साउंड सिस्टम का जरूरत ही नहीं था। जैसे नैमिषारण्य में जो है हजारों के हिसाब से लोग बैठे थे, सूत गोस्वामी उनको जो है कथा सुना रहे थे। लेकिन तभी कौन सा जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक लगाया था इन्होंने सबको सुनने के लिए? नहीं। और वो सत्र जो है वो तो चल ही रहा था। ऐसा नहीं था कि सब समय जो है वो लोग उनके सामने ही बैठे थे, कभी कभी उनके भी कुछ कुटिया थे तो फिर उधर जाते थे। लेकिन जिधर भी जाते थे उनको सुनाई देता था। जैसे आजकल लोग जो है बैठे रहते हैं, लेकिन उनका बच्चा रो रहा है तो फिर उनको बाहर लेके जाते हैं तो फिर एफएम में सुनते रहते हैं।
तो इसी प्रकार से तभी जो है एफएम की जरूरत नहीं थी, उनके पास एक अलग प्रकार का जो है सिद्धि था, वो सिद्धि से जो उनको किधर भी जाएंगे तो उनको सुनाई देता था। लेकिन आजकल जो है उस प्रकार का वो टेक्नोलॉजी जो है बिल्कुल है ही नहीं। तो ये है वैदिक साहित्य का पुराना इतिहास। पहले एक ही वेद था, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सब सुन के ही जो है सब पकड़ लेते थे, श्रुतिधर थे। इस प्रकार से ये वैदिक साहित्य जो है वो आगे आगे बढ़ रहा था। आगे की। तो फिर समस्या क्या है? तो प्रभुपाद जी बता रहे कि दो समस्या आ गई। सबसे पहला समस्या युग का। द्वापर युग तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसे मैं बोला वो सब चल रहा था। जब कलयुग आ गया तो समस्या चालू हो गई। और कलयुग कभी आया? 5000 वर्ष पूर्व व्यास ने कलयुग के लक्षण उन्होंने देख लिया। द्वापर के अंत में ही जो है कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने देख लिया कि अभी कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोगों के लक्षण क्या है। तो क्या है लक्षण? लोग अल्पायु है, आयु बहुत कम है उनका। फिर बाद में क्षीण स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर जो है बहुत कम है, और बुद्धि भी जो है तीव्र नहीं है। फिर इनका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए वैदिक ज्ञान को उन्होंने लिखित रूप दिया। फिर बाद में उन्होंने लिपिबद्ध करना आरंभ कर दिया। अपने कुछ जो वेद है उसका उन्होंने 4 विभाग कर दिया। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और ये सब क्या क्या है कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। और फिर विभिन्न शिष्यों को हर एक को जो है एक एक वेद उन्होंने जो है विभाग का कार्यभार दे दिया। एक को जो ऋग्वेद दिया, एक को सामवेद दिया, एक को अथर्ववेद दिया, एक को यजुर्वेद दिया। इसलिए आज भी हम देखते हैं भारत में बहुत सारे लोग जो है एक एक वेद वाले ही है। वो बोलते हैं कि हम यजुर्वेदी ब्राह्मण है, कोई बोलता हम ऋग्वेदी ब्राह्मण है, कोई बोलता कि हम अथर्ववेदी ब्राह्मण है, कोई बोलता हम सामवेदी ब्राह्मण है, यानी कि उनके पास वो वेद है केवल। लेकिन और भी कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि हम द्विवेदी है, यानी कि उनको बोलते हैं दुबे। द्विवेदी यानी कि एक से ज्यादा, यानी कि 2 वेद उनको उसमें वो पारंगत है। कोई ऋग्वेद सामवेद, कोई सामवेद अथर्ववेद, कोई अथर्ववेद यजुर्वेद, कोई यजुर्वेद ऋग्वेद। इस प्रकार कॉम्बिनेशन में 2 वेद जानने वाले लोग हैं, उनको द्विवेदी या दुबे कहते हैं। और उससे भी बढ़कर कुछ लोग हैं उनको बोलते हैं त्रिवेदी, वो 3 वेदों को जानते हैं। और कुछ लोग जो है इतने पारंगत है, इतने पारंगत है, वो चारों वेद उनको आता है, उनको चौबे यानी कि चतुर्वेदी कहते हैं। इस प्रकार जो है लोग भी जो है, लेकिन इनका जो इस प्रकार विभाजन जो है कलयुग के लोगों की भलाई के लिए जो है व्यास जी ने किया। फिर अपने एक एक शिष्य को एक एक विभाग उन्होंने सौंप दिया। आगे कीजिए। फिर आगे उन्होंने देखा ये वेद जो था उसको उन्होंने 4 विभाग किया, सबको दे दिया, लेकिन फिर भी ये कलयुग के और कुछ ऐसे लोग थे उनको ये विभाग करने के बाद भी जो है ये नहीं पढ़ सकते थे। फिर इनका उद्धार कैसे होगा? तो तभी उन्होंने मनुष्य की जो अल्पज्ञ श्रेणी है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु, उनके लिए जो इन्होंने कथा रूप में यही वेदों की साहित्य को सुनाया। इसके लिए उन्होंने क्या किया? महाभारत की रचना की। और महाभारत में क्या है? महाभारत में जो है भगवत गीता है, वही जो वेदों का जो सार है भगवत गीता वही। महाभारत के 1 लाख श्लोक है, उसमें ये 700 श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, और इतिहास सुनाने के लिए उन्होंने 18 पुराण भी दिए। इस तरह वैदिक साहित्य में सारे पुराण, महाभारत, 4 वेद, सब उपनिषद, सब बातें, यानी कि वैदिक साहित्य करके जब आप बोलते हैं उसमें ये सब आ गए। क्या आ गए? सभी जितने भी पुराण है वो सब आए, महाभारत उसमें आ गया, 4 जो वेद है वो आ गए, और 108 उपनिषद जो है वो भी आ गए। ये सब मिलके जो है वैदिक साहित्य हो गया। बाद में विद्वान तथा दार्शनिकों के लिए उन्होंने वेदों के अंतिम वचन वेदांत सूत्र लिखे। ये तो अल्पज्ञ के लिए उन्होंने इस प्रकार लिखा। फिर बाद में कुछ बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, उनके लिए इतना सब डिटेल में बताने का जरूरी नहीं था, उनको केवल सूत्र में उन्होंने सब लिख दिया, उसको बोलते वेदांत सूत्र। वेदों के अंतिम शब्द को उन्होंने सूत्र में लिख दिया, उसको वेदांत सूत्र कहते हैं। आगे कीजिए। तो ठीक है, ये कलयुग का समस्या था, इसलिए उन्होंने इतना सब जो है वैदिक साहित्य का जो है विभाजन करके सब लिख दिया, वेदांत सूत्र भी लिखे। लेकिन इसके बाद और एक समस्या आ गया, वो समस्या खुद व्यास देव जी का ही था। व्यास देव जी इतनी रचना के बाद भी असंतुष्ट थे। इतना सब उन्होंने वाङ्मय लिखा, इतना लिखने के बाद भी जो है संतुष्टि उनको नहीं हो रही। अगर मान लीजिए कोई एक लेखक है, उन्होंने कोई एक किताब लिखा है, और वो किताब जो है वो लिखने के बाद
या उसको पढ़ने के बाद वो खुद ही जो है असंतुष्ट है, तो फिर उसको पढ़ने वाला व्यक्ति को क्या संतुष्टि मिलने वाला है? वो नहीं मिलेगा। इसीलिए व्यासदेव जी चिंतित थे। अरे भाई, इतना सब लोगों के लिए मैंने लिखा, लेकिन मैं ही असंतुष्ट हूं, फिर ये पढ़ने वाला लोगों का क्या होगा? तब नारद जी जो है वहां आ गए। तो नारद जी कौन है? व्यासदेव जी के गुरुदेव है। इसलिए जब भी शिष्य कोई आपत्तिजनक स्थिति में रहता है, तो तभी ये गुरु का कर्तव्य है कि उनका संदेह निवारण करे। वही काम कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया, वही काम सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के लिए किया, वही काम श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लिए किया। इस प्रकार से नारद जी उधर आए। तो व्यासदेव जी जो है वो थे कहाँ? सरस्वती के तट पे सम्यप्रास, उनका जो आश्रम है बद्रीनाथ में, तो उधर वो थे। और एक दिन अचानक नारद जी प्रकट हो गए उधर। फिर बाद में नारद जी उन्हें वेदांत सूत्र की व्याख्या करने को कहा। तो जैसे नारद जी को देखा व्यासदेव जी ने, तो फिर वो प्रसन्न हो गए, चलो गुरुदेव आए करके। लेकिन नारद जी समझ सकते थे कि ये जो मेरा शिष्य है असंतुष्ट है। फिर बाद में उन्होंने सब बताया, मैं इतने सब साहित्य लिखा, लेकिन जो है मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही। बाद में उन्होंने बोला कि वो आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि आप ये सब कलयुग के लोगों के लिए ये सब लिखा है। और कलयुग के जो लोग हैं वो पहले ही बंदर जैसे लोग हैं। जैसे मान लिए पहले ही वो बंदर है, और बंदर को आपने शराब पिला दिया, तो फिर क्या होगा? फिर जो है उसका उठपटांग हरकत और ज्यादा होगा। इस प्रकार से नारद जी ने बोला, पहले ही कलयुग के लोग हैं, उनको जो है आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो है शराब पिला दिया, तो फिर वो ज्यादा ही असंतुष्ट रहेंगे। और उसके बारे में आप लिख रहे हैं, तो फिर आप भी असंतुष्ट हो गए हैं। तो इसलिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा? धर्म अर्थ काम मोक्ष के परे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो इसको 4 पुरुषार्थ कहते हैं। तो उन्होंने बोला, आपको पंचम पुरुषार्थ यानी कि प्रेमा पुमार तो महान, केवल 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 भगवान के बारे में लिखना है आपको, वही जो है चरम ज्ञान है। तब नारद उन्हें वेदांत सूत्र की व्याख्या करने के लिए कहा। यानी कि वेदांत सूत्र जो लिखा था उसके ऊपर आप एक भाष्य लिखिए, क्योंकि वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान, और यह कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैं वेदांत का संकलन करता हूं। वेदांत का संकलन करता है यानी कि वो व्यासदेव है, और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूं, और वो है भगवान कृष्ण। उन्होंने ब्रह्मा जी को यह ज्ञान दिया। तो सभी वैष्णव भाष्य में इसकी व्याख्या हुई है। इसी के बारे में जो है सभी वैष्णव भाष्य में बताते हैं। और गौड़ी वैष्णव का वेदांत का दर्शन है बलदेव विद्याभूषण जी का गोविंद भाष्य। तो पहले हमारा गौड़ी संप्रदाय में भी जो अपना कोई भाष्य नहीं था, लेकिन जब जयपुर में जो है कुछ रामानंदियों ने जयपुर के राजा को बोल दिया कि ये कृष्ण और राधा का जो है शास्त्र के अनुसार शादी नहीं हुआ है, इनको आप अलग अलग करो करके। लेकिन अभी उनके साथ वाद विवाद करने के लिए कोई नहीं था, तो फिर जो है राधा रानी और कृष्ण को अलग अलग कर दिया, गोविंद देव को। और एक खबर चला गया वृंदावन में। तभी वृंदावन में जो है वैष्णवों के जो है मेन मुख्य जो व्यक्ति थे वो थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तभी लोगों ने उनको बोला कि आप जाइए और बाद इनके साथ जो है वाद विवाद कीजिए आप करके। लेकिन तभी जो है वो बहुत वृद्ध थे, वो प्रवास नहीं कर सकते थे। तभी उन्होंने सोचा कि मेरा शिष्य बलदेव विद्याभूषण को मैं भेजता हूँ। फिर वो उधर आए। फिर बाद में ये रामानंदी लोगों ने उनको पूछा कि ठीक है बताइए आप कौन से संप्रदाय के हैं। उन्होंने बोला हम लोग जो है गौड़ी संप्रदाय के। बाद में उन्होंने बोला कि गौड़ी संप्रदाय के बारे में कोई शास्त्र में उल्लेख ही नहीं है, क्योंकि केवल शाही संप्रदाय के बारे में बताते हैं। बाद में उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम लोग जो है ब्रह्म संप्रदाय के शाखा है। अच्छा तो ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि ब्रह्म संप्रदाय वाले कौन है आचार्य? वो बोले कि मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य जी कहाँ के हैं? वो उडुपी के हैं। तो उडुपी में किसका पूजा होता है? वो तो कृष्ण का होता है, उधर राधा रानी है क्या? नहीं है। तो फिर ये चुप बैठ के। फिर उनको समझ में आ गया कि ये तो है थोड़ा गड़बड़ हो रहा है इधर का। फिर बाद में उन्होंने उनसे समय मांगा कि ठीक है हमको थोड़ा समय दीजिए, हम हमारा गौड़ी संप्रदाय का जो भाषा आपको देंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर ये आए गोविंद देव जी के सामने। फिर बाद में गिड़गिड़ाने लगे। कई दिनों तक जो है भूख हड़ताल पे थे वो। फिर एक दिन गोविंद देव उनके सपने में आके बोले कि अब चिंता मत करो, अभी मैं बताता हूँ, अब लिखते जाओ करके। और स्वयं गोविंद देव जी ने भाष्य दिया उनको, वो लिखते गए और वो हो गया गोविंद भाष्य। फिर वो लेके आए रामानंदी के सामने। फिर वाद विवाद चालू हो गया। भगवान में ने ही बताया हुआ भाष्य के सामने कौन टिकेगा? इस प्रकार से वो हार गए। फिर से राधा रानी को गोविंद देव जी के बगल में लेके आया गया। फिर तब जो है उन्होंने विजय प्राप्त किया उधर।
हाँ, तो इसलिए जो है उनको विद्याभूषण करके जो है एक उपाधि मिल गया। पहले उनका नाम बलदेव था, उस समय से उनका नाम विद्याभूषण हो गया। तो इस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण का ये गोविंद भाष्य जो हमारा वेदांत गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का वेदांत दर्शन है। आगे कीजिए। इसी तरह मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, उनका भी अपना अपना भाष्य है। शंकराचार्य जी का वेदांत सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उसको बोलते हैं शारीरिक भाष्य, और रामानुजाचार्य जी का भी भाष्य उसको बोलते हैं श्री भाष्य। इसी प्रकार से मध्वाचार्य जी का भी एक भाष्य है। पर लोग गलत समझते हैं कि केवल शंकराचार्य जी का ही एक भाष्य है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वैष्णव आचार्यों के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। इसलिए उनको लगता है कि केवल शंकराचार्य जी ने ही ये जो है भाष्य लिखा है, दूसरे लोग नहीं। ऐसा नहीं है, हमारे वैष्णव आचार्यों ने भी वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखे। इसके अतिरिक्त व्यास स्वयं वेदांत सूत्र का भाष्य श्रीमद् भागवत भी लिखे है। तो श्रीमद् भागवत क्या है? वही वेदांत सूत्र के ऊपर वेद व्यास जी का अंतिम जो भाष्य है वो श्रीमद् भागवत है। इस प्रकार से वो भी भागवत जो है वो भी एक स्वाभाविक भाष्य है। आगे कीजिए। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही जो है, जो वेदांत सूत्र के ऊपर जो है हमारा स्वाभाविक भाष्य है, उसी में जो है इसके बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? जन्माद्यस्य यतः। तो भगवान के बारे में ही वो बोलना आरंभ हो जाता है स्टार्टिंग में, पहला ही श्लोक में। तो वेदांत सूत्र भी इसी के बारे में आरंभ होता है। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र भी यही है, वो व्यक्ति जिससे सब लोग आ गए। और श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक भी वही है, जन्म आद्य यस्य यतः। यानी कि सबका जो जन्म जिस व्यक्ति से होता है, वो व्यक्ति जिनसे सब वस्तु उद्भूत है, वही परम सत्य है। तो वे वेदांत सूत्र का पहला सूत्र भी है, और श्रीमद् भागवत का 1.1.1 पहला श्लोक भी वही। इसीलिए श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र का स्वाभाविक भाष्य है। पर वह परम सत्य कौन है, उसे श्रीमद् भागवत में लिखा है। वो परम सत्य, परम सत्य, परम सत्य कौन है? वही कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वो कृष्ण है। तो फिर ये कौन है भगवान? स्वराट, स्वतः तेजमान। हाँ, तो भगवान जो है स्वराट, स्वराट यानी कि स्वतंत्र, और ये बहुत ही तेजमान व्यक्ति है, स्वयं स्वयं प्रकाशित व्यक्ति है ये। इस प्रकार से जो है भगवान का उल्लेख जो है पहले श्लोक में जन्माद्यस्य यतः, उस श्लोक का जो है वर्णन इधर किया गया है। आगे कीजिए। तो निष्कर्ष क्या है? तो प्रभुपाद जी इतना सब पूरा लेक्चर दे दिया। अभी इस लेक्चर का अंतिम उनको क्या कहना है वो बता रहे हैं। वेद का अंतिम ज्ञान वेदांत सूत्र है, क्योंकि व्यासदेव जी अलग अलग अलग, पहले एक ही वेद था, उसका टुकड़ा करते करते जो है 4 वेद लिखे, महाभारत लिखे, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, सब लिखे, फिर अंत में वेदांत सूत्र भी लिखे। तो इसलिए वेद का अंतिम ज्ञान जो है वो वेदांत सूत्र है, और उसकी व्याख्या जो है श्रीमद् भागवत के रूप में उन्होंने वो लिखा है। तो इसलिए वही वेद को समझने के लिए, ओरिजिनल वेद अगर आपको समझना है, तो फिर हमको और कोई जो है वेदांत सूत्र ये सब पढ़ने का जरूरी नहीं है। उसी वेद और वेदांत सूत्र का जो निष्कर्ष है वो किसमें है? गीता और भागवत में ही है। तो इसलिए उसी वेद को अगर समझना है, हमारे लिए भगवत गीता और श्रीमद् भागवत काफी है, और कोई अन्य ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी निष्कर्ष को संत तुकाराम महाराज ने भी कहा है, गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाच। जो व्यक्ति गीता और भागवत का श्रवण करता है तो उसके लिए जो है श्री विठल यानी कि भगवान का जो है कंटिन्यूअस सतत जो है उनका वो कीर्ति गान हो जाता है उनका। बोले तो उसके परे जो है और कोई शास्त्र है ही नहीं। ये जो है प्रभुपाद अपने जो प्रवचन कॉन्वे हॉल में जो लंदन में जो दिया उसका निष्कर्ष के रूप में बताते हैं। यानी कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप वेद जानते हैं क्या, बोलने का कि हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग गीता और भागवत को जानते हैं। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभू जी. हरि बोल। अं, वेदांत सूत्र नेमकं काय हे कळत नाही. तो वेदांत सूत्र का मतलब वेदों में जो ज्ञान दिया है ना, उसको एक सूत्र के रूप में लिखा है। आप रसायन शास्त्र पढ़े हैं क्या? केमिस्ट्री हाँ. केमिस्ट्री में भी कुछ सूत्र आते हैं, फॉर्मूला।
सूत्र का मतलब होता है फार्मूला। जैसे अभी जो है हम लोग नमक बोलते हैं, लेकिन वो नमक नहीं बोलते, उसको सोडियम क्लोराइड NaCl बोलते हैं। तो NaCl जो है वो सूत्र है, वो फार्मूला है उसका। हाँ। लेकिन हम नॉर्मल भाषा में उसको बोलते हैं कि नमक। तो इसी प्रकार से वेद का ज्ञान है, उसको सूत्र के रूप में उन्होंने एक फार्मूला के रूप में वो लिखा है, उसको बोलते हैं वेदांत सूत्र। धन्यवाद। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। हाँ प्रभु जी, ये अभी हमने देखा ना, बलदेव विद्याभूषण जी ने जो गोविंद भाष्य लिखा है, तो हे खूप आधीच नाही, हे सध्याच म्हणजे आता सध्या झालेल्याच घटना आहेत ना या, की जेणेकरून आपण त्याच्यावर म्हणजे बस 200 विश्वास ठेवू साल शकतो की 200 साल भगवंत पुराना, स्वतः येऊन 200 साल पुरानी बात है ये, बस 150-200 साल पुरानी बात है बस। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण प्रभूजी। हाँ, हरि बोल। अ, माझा प्रश्न असा होता की ब्रह्माजी म्हणतात जे एक सुरुवातीचे ब्रह्माजी आहे, मग इथे ब्रह्माजीचा जेव्हा उल्लेख येतो तेव्हा अनेक ब्रह्म असतात की मूळ ब्रह्म असं, म्हणजे थोडंसं, आणि ब्रह्म म्हणजे पूर्ण जगत आहे की भगवंत आहे किंवा ब्रह्माजी आहे, थोडंसं त्यातलं थोडंसं समजून सांगाल का? देखिए, ब्रह्म बोले तो परब्रह्म, परब्रह्म यानी कि जो भगवान है वो, और उनका जो है वो ब्रह्म का मतलब ब्रह्मन, ब्रह्म ज्योति भी होता है। और ये जो ब्रह्म बोल हाँ। रहे हैं, ये ब्रह्मा जी जो है ये ब्रह्म देव है, ये तो देवता है, ये अलग है। ये ब्रह्म देव अच्छा। और वो जो ब्रह्म है उसका और इसका कोई संबंध नहीं है। जब ब्रह्म शब्द आता है हम्म। तो ब्रह्म बोले तो परब्रह्म, हम्म। एक तो वो ब्रह्म ज्योति हो सकता है या फिर परब्रह्म यानी कि भगवान, ये दो ही है। और ब्रह्मा जो प्रभू जो जी, उसको हम लोग ब्रह्म देव बरं, कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं उनको, बस। मतलब म्हणजे मतलब प्रभु जी, ब्रह्म ब्रह्म मतलब भगवान, हाँ, परब्रह्म ब्रह्म मतलब बोले तो भगवान, परब्रह्म या फिर मतलब ब्रह्म कृष्ण। ज्योति, बस इतना और ही है। ये ब्रह्मा ब्रह्म देव से कोई लेना देना नहीं उसका। ब्रह्म देव जो है वो तो केवल वो, जीव तत्व है। अच्छा, हाँ। ब्रह्मदेव जो है वो जीव तत्व है, और कोई भी जीव थैंक तत्व यू जो है प्रभु वो जी। ब्रह्मा जी बन सकता है। लेकिन ये ब्रह्म यानी कि पर ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति हम लोग नहीं बन सकते। इसलिए ब्रह्म जब शब्द आता है तो फिर वो ब्रह्म बोले तो एक तो ब्रह्म ज्योति है या फिर पर ब्रह्म भगवान है, बस। ब्रह्म और परब्रह्म दोनों एक ही है? वो एक ही व्यक्ति के अलग अलग है, एक व्यक्ति है और उसका एक लाइट है। पर ब्रह्म व्यक्ति का नाम है और उनका जो लाइट है वो अच्छा, ब्रह्म ज्योति है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। इसलिए लाइट हो या वो व्यक्ति हो, अच्छा, वो एक अच्छा, ही व्यक्ति है, इसलिए उसको ब्रह्म 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 बोलते हैं। एक ही है। हाँ, वो एक उसका लाइट है और एक वो व्यक्ति है। अच्छा, अच्छा प्रभु जी, अभी क्लियर हुआ। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कुछ प्रश्न? हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, बोलिए। जो हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं, हम्म तो उनका क्या स्वरूप है? उनका स्वरूप का जो चित्र जो है भगवत गीता में ही है, चतुर्भुज है, खड़े है वो चतुर्भुज स्वरूप में वो। ओके, थैंक यू प्रभु जी। अरे वो। और किसी का कुछ प्रश्न? प्रभु जी, परमात्मा भी जो हृदय में है वो भी अवतार हैं, राइट? कि वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है। क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है वही परमात्मा के रूप में है। तो वो अवतार ही हुए, राइट? वो अवतारी नहीं है, वो भी अवतार है। अवतारी अवतार केवल अब, वो कृष्ण है, कृष्णस्तु राइट राइट। भगवान स्वयं।
फिर बाद में उनसे जो है पहला चतुर्व्यूह आ गया, दूसरा चतुर्व्यूह आ गया, उसके बाद कारणोदक्ष है विष्णु, उसके बाद करेक्ट गर्भोदक्ष है विष्णु, उसके बाद क्षीरोदक्ष है विष्णु, और वो क्षीरोदक्ष है विष्णु परमात्मा है। जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे अरे कृष्ण। वाह। प्रभु जी एग्जाम ये संडे को है ना? केवल बॉम्बे का। यस, बॉम्बे। मुंबई तो और मुंबई और पुणे वाले का जो है दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, इस्कॉन चौपाटी, भक्ति वेदांत हॉल में जो है आपका एग्जाम होगा। आप असाइनमेंट और एक राइटिंग पैड लेके आइए नीचे लिखने के लिए बस। ओके 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 ओके। हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी, पुणे हरि का बोल, 2 है ना, ये हरि संडे बोल, को। हरि बोल। प्रभु जी यस यस, गॉट इट। हाँ, कुछ पेपर्स वगैरह लेके नहीं आना ना प्रभु जी, मतलब फुल स्केप वगैरह, विल गेट इट नो? आप केवल असाइनमेंट लेके आइए और पेन लेके आइए और पैड लिखने वाला जो है वो ओके नीचे लिख के बस उतना ही लेके आना है आपको बस। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पूना का 2 तारीख को है, अगले संडे को है ना, हाँ, ये नहीं है। बाकी सब लोगों का बाद में है। ये संडे केवल मुंबई, बस केवल राजधानी का है बस, बाकी लोगों का बाद में होगा। हाँ ठीक है प्रभु जी, हरे अभी जो है केवल पेन वाले और जो मुंबई वाले हैं उनका जो 26 को होने वाला है, बाकी उसके बाद होगा आप लोगों का। उत्तर पत्रिका उधर ही मिलेगा ना प्रभु जी? हाँ, उत्तर पत्रिका लिखने के लिए हम दे देंगे, प्रश्न पत्रिका भी आपको दे देंगे। आप केवल असाइनमेंट लेके आइए, पेन लेके आइए और राइटिंग पैड लेके आइए बस। ठीक है, अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। दंडवत। आप बोलते समय पहला पुणे बोले, इसलिए सबको याद रखना पुणे का नहीं है, मुंबई और पेन। याद रखो, मुंबई और पेन का परीक्षा राधा गोपीनाथ मंदिर में होगा, ठीक है? पुणे का नहीं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अभी जो है हम लोग ईशोपनिषद जो ग्रंथ है उसका जो है हम लोग अध्ययन चालू कर रहे हैं। तो पहला पन्ना, अभी तक जो है ईशोपनिषद चालू ही नहीं हुआ हमारा। हाँ, ईशोपनिषद जो है उसका सबसे पहला है ईश स्तुति, क्योंकि कोई भी जो ग्रंथ है उसका सबसे पहले जो है मंगलाचरण होता है। तो इधर जो है इस ईशोपनिषद का मंगलाचरण के रूप में जो है प्रभुपाद जी एक ईश स्तुति करके एक श्लोक को डाला है। तो ये ईश स्तुति जो ये जो श्लोक है ये भी ईशोपनिषद के 18 मंत्र का नहीं है। ये ईशोपनिषद का मंगलाचरण के रूप में जो है ईश स्तुति करके ये श्लोक लिया है। और ये जो श्लोक है अभी ईश स्तुति का, ये बलदेव विद्याभूषण जी के ही जो गोविंद भाष्य है उसमें का ये श्लोक है, उसको उन्होंने इधर ईश स्तुति के रूप में इधर तो लिया है। आगे कीजिए। तो अभी का जो विभाग है हमारा, अभी ईशोपनिषद में भी अलग अलग विभाग है। तो सबसे पहला जो विभाग है वो जो विभाग है उसमें ईश स्तुति है और मंत्र 1 2 3 है। ये एक विभाग है पहला। तो ईश स्तुति मंत्र 1 2 3 में किसके बारे में बताया जा रहा है? समाज का आधिपत्य तथा वृत्ति को जानने के बारे में। बोले तो ये जो समाज है या फिर ये जो भौतिक जगत है इसका अधिकारी कौन है, मेन व्यक्ति कौन है? तो वो है अधिकारी, यानी कि जो कंट्रोलर, ईश। असली ईश कौन है और उनकी वृत्ति क्या है वो जानने के लिए ये पहला विभाग है। तो इसीलिए ये पहला विभाग जो है ईश के बारे में बताने वाला है। आगे कीजिए। तो संपूर्ण से अस्तित्व में रहा सभी का उत्पत्ति हुआ है। तो ये ईश स्तुति है। तो ये है ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। इसमें इतना पूर्ण 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 है, इतना सब पूर्ण सुनने के बाद हम खुद अपूर्ण हो जाते हैं। तो समझ में ही नहीं आता पूर्ण पूर्ण क्या है ये सब। तो इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार पूर्ण आया है इधर पूरा। लेकिन धीरे धीरे समझेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये क्या है। सबसे पहला है ओम। ओम यानी कि ये भगवान को सूचक शब्द, या ये भगवान सूचक
संकेत है ये ओम, इसलिए ओम से आरंभ किया है। फिर उसके बाद पूर्णम अद, अद अद बोले तो वो जो है वो पूर्ण है। वो मतलब कौन? भगवान। भगवान वो व्यक्ति पूर्ण है। पूर्णमिदम, ये पूर्ण अद यानी कि वो जो है वो यानी कि वो भगवान भी हो सकता है। और भगवान कहाँ रहते हैं? आध्यात्मिक जगत में, यानी कि आध्यात्मिक जगत जो है वो भी पूर्ण है। फिर उसके बाद पूर्णम इदम, इदम यानी कि यह, यानी कि जहां हम लोग हैं, यानी कि ये भौतिक जगत। अद बोल दिया पूर्णम अद, यानी कि वो आध्यात्मिक जगत वो पूर्ण है। फिर बाद में पूर्ण इदम, इदम यानी कि यह, ये जो भौतिक जगत है ये भी पूर्ण है। फिर बाद में बोल रहे कि भगवान जो है वो भी पूर्ण है। पूर्णात यानी कि जो भगवान जो पूर्ण है, पूर्ण मुदच्यते, पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, जो भगवान पूर्ण है उनसे जो बाहर निकलते हैं, वो बाहर निकलने वाले सभी वस्तु वो भी पूर्ण है। परिपूर्ण भगवान से निकलने वाले वस्तु भी सब परिपूर्ण है। फिर पूर्णस्य पूर्णमादाय, परिपूर्ण भगवान से परिपूर्ण वस्तु निकलने के बाद भी पूर्णम एव अवशिष्यते, जो परिपूर्ण भगवान जो थे उनसे परिपूर्ण वस्तु निकलने के बाद भी वो परिपूर्ण ही रहते हैं। तो ये जो है इस श्लोक का अर्थ है। यह श्लोक ईशोपनिषद का नहीं है, वेदांत सूत्र पर बलदेव विद्याभूषण का गोविंद भाष्य में ये 119, हाँ इसका 9वां श्लोक है, उसको इधर प्रभुपाद जी जो है मंगलाचरण के रूप में इधर ये किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान पूर्ण है। उन पूर्ण भगवान से जो भी बाहर निकलता है, यानी कि भले ही वो आध्यात्मिक जगत हो वो भी पूर्ण है, या फिर वो भौतिक जगत हो वो भी पूर्ण है। इस प्रकार पूर्ण भगवान से पूर्ण वस्तु निकलने के बाद भी जो भगवान जो है वो फिर से पूर्ण ही रहते हैं। ये इस श्लोक का ये अर्थ है। आगे कीजिए अनुवाद। भगवान परिपूर्ण है, इसलिए उनसे उद्भव सभी जो है वो सब परिपूर्ण है। उस संपूर्ण भगवान से पूर्ण वस्तुएं निकलने के बाद भी वे पूर्ण ही रहते हैं। तो ये इस शब्द श्लोक का जो है अर्थ है। पहले भगवान परिपूर्ण है, उनसे निकलने वाले वस्तु भी परिपूर्ण है, परिपूर्ण वस्तु निकलने के बाद भी वो व्यक्ति परिपूर्ण ही रहते हैं। आगे कीजिए। विभाग 1, परिपूर्णता क्या है उसके बारे में अभी इधर बता रहे हैं। तो सबसे पहले बता रहे कि भगवान परिपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ आ रहा है, वही मूल स्रोत है। तो भगवान कैसे परिपूर्ण है? सबसे पहले प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, परम सत्य जो है उनकी 3 अनुभूति है। नागेंद्र पाटिल जी कुछ बोलना है आपको? नागेंद्र पाटिल जी बोलना है आपको? तो परम सत्य जो उनके 3 अनुभूति है, एक है ब्रह्मन, उसके बाद है परमात्मा, फिर उसके बाद पूर्ण जो है वो है भगवान। तो भगवान जो है वो सच्चिदानंद है। सत्य यानी कि सनातन है, चित्त यानी कि ज्ञानपूर्ण है, और आनंद यानी कि उनके पास संपूर्ण आनंद है। लेकिन ब्रह्मन में ये तीनों नहीं है। ब्रह्मन जो है केवल उसमें सत्य है, उसमें चित्त और आनंद नहीं है। सत्य यानी कि ब्रह्मन भी सनातन है, क्योंकि ये भौतिक जगत के परे है। भौतिक जगत के परे होने के कारण भौतिक जगत के परे जो भी वस्तु है, जो भी लोक है, वो परमानेंट है, शाश्वत है। तो ब्रह्म ज्योति भी जो वो भी शाश्वत है, इसीलिए उसमें सत्य है। लेकिन उसमें चित्त नहीं है। चित्त यानी कि ज्ञान, भगवान के बारे में, भगवान के लीला के बारे में वो जो ज्ञान है वो नहीं है उसमें। उसके बाद दूसरा है परमात्मा साक्षात्कार। इसमें जो है 2 है, सत्य और चित्त। जो योगी लोग बैठे हैं ओम शांति करके अपने हृदय के अंदर के परमात्मा के ऊपर वो ध्यान लगाते हैं, उनको केवल सत्य और चित्त का अनुभूति होता है। परमात्मा जो है वो भी सनातन है, क्योंकि वह भगवान के ही अवतार है। फिर उसके बाद चित्त यानी कि उनको जो है ज्ञान है, उनको भी, क्योंकि वो भगवान के अवतार। लेकिन उसमें जो है पूरा आनंद नहीं है। हाँ उसमें भी जो है वो पूरा आनंद नहीं है, लेकिन पूरा आनंद जो है वो केवल भगवान में ही है। इसलिए भगवान में जो है भगवान शाश्वत है, भगवान पूरा ज्ञानपूर्ण है, चित्त चिन्मय है। उसके बाद आनंद यानी कि भगवान के इसमें जितना जो आनंद है वो और कहीं जो है आपको आनंद नहीं प्राप्त होता। इसलिए भगवान अनुभूति वाले जो है उनको तीनों अनुभूति होती है।
जैसे गुलाब जामुन है। अभी गुलाब जामुन जो है आकर्षक लगता है। तो क्यों आकर्षक लगता है? गुलाब जामुन जो अगर अच्छी तरह आपने फ्राई कर दिया तो कुछ जो गुलाब जामुन जो है वो गोल्डन सोनेरी कलर के रहते हैं। तो क्या वो सोनेरी कलर, सोने जैसा उसका वो कलर है, क्या इसीलिए वो आकर्षक है? हाँ, एक दृष्टि से वो भी हो सकता है, लेकिन वो उसका अंतिम या अल्टीमेट आकर्षण नहीं है। वो एक आकर्षण है, उसका रूप। तो ठीक है, फिर दूसरा, उसमें जो है इलायची वगैरह इतना डाला है, उसका जो है बहुत खुशबू अच्छा आ रहा है। एक तो रूप है, उसके बाद दूसरा जो उसका जो सुगंध है वो भी जो है बहुत ही आकर्षक लग रहा है। तो ठीक है, एक जो है रूप अच्छा दिख रहा है और दूसरा सुगंध भी अच्छा है, लेकिन वो उसका अ, अंतिम प्रयोजन है क्या? यानी कि केवल गुलाब जामुन आपको देख ले दिया तो उसको देखते रहेंगे कि अरे कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। या फिर केवल जो है इलायची का स्मेल आ रहा है, उसको जो है आप सुगंध लेते रहेंगे, उससे आपको पूर्ण संतुष्टि मिलेगा क्या? नहीं। तो पूर्ण संतुष्टि कभी मिलेगा? जब आप उसको मुंह में डालेंगे, उसका स्वाद का चखेंगे, तभी होगा। तो इसी प्रकार से केवल जो रूप है वो है ब्रह्मन साक्षात्कार, और दूसरा जो केवल जो सुगंध है वो है परमात्मा साक्षात्कार। और खा लेना और उसका जो है चखना, तो वो है भगवान साक्षात्कार। तब जाके व्यक्ति को आनंद मिलता है। तो इस प्रकार से जो है परम सत्य की तीन अनुभूति है, लेकिन लोगों को अलग अलग प्रकार का साक्षात्कार होता है उससे। इसलिए भगवान का जो अनुभूति वाला है वही तीनों अनुभूति उसमें होती है, क्योंकि उसको सत चित आनंद तीनों का अनुभूति हो रहा है। इसलिए भगवान जो है वो परिपूर्ण है। ब्रह्मन परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसमें चित्त और आनंद नहीं है। परमात्मा परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसमें आनंद नहीं है। आगे कीजिए। आगे प्रोपा जी बता रहे कि विग्रह यानी रूप। अभी आपको जो है इस ईशोपनिषद में भी जो आपको असाइनमेंट लिखना है, लेकिन असाइनमेंट जो है ज्यादा नहीं है, बहुत कम है इसमें। उसमें एक असाइनमेंट है कि आपको पूरा ईशोपनिषद के पूरा 18 मंत्रों में जो है जहां जहां भी लिखा है उससे जो है आपको एक जो विषय है उसको सिद्ध करना है कि भगवान जो है वो साकार है। भगवान किस प्रकार से साकार है उसके ऊपर जो आपको पूरा असाइनमेंट लिखना है। अभी यहाँ से जो है आपका असाइनमेंट का जो है विषय चालू हो गया। इसलिए अभी जो है कहाँ कहाँ ये विग्रह या साकार रूप ऐसा आता है, उसको आप किधर तो मार्क करके रखेंगे तो फिर आपको असाइनमेंट को लिखने के लिए मदद पड़ेगा। नहीं तो फिर से आपको ढूंढते रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अभी आगे बोल रहे हैं कि ठीक है, विग्रह, विग्रह यानी कि रूप। इसलिए भगवान रूप विहीन या निराकार नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें आनंद है। आनंद जो है, आनंद का मतलब जो है, आनंद का एक मूर्तिमान स्वरूप है। आनंद का एक मूर्तिमान स्वरूप है और वो है विग्रह, यानी कि वो रूप है। इसलिए भगवान जो है रूप विहीन या निराकार नहीं हो सकता। यदि वे निराकार होते तो फिर अपनी रूपमय सृष्टि से कम होते। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो भगवान का जो सृष्टि का जो प्रकृति है इसको रूप है। कभी कभी लोग जो है हिमालय वगैरह जाते हैं, क्योंकि उधर का जो रूप है लोगों को बहुत आकर्षित लगता है। इस प्रकार सुंदर नैसर्गिक रूप को जो है सृष्टि किया है, वो सृष्टिकर्ता जो भगवान है, अगर उसको कोई रूप ने ऐसा बोलेंगे तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि मुझे रूप है, लेकिन मेरे पिताजी ने, जिन्होंने मुझे पैदा किया, उनका कोई रूप नहीं है, ऐसा हो सकता है? कैसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए विग्रह जब हम बोलते हैं तो फिर वो रूप के बारे में ही बोल रहे, कितना सुंदर है। जब हम विग्रह का दर्शन करते हैं तो भगवान का रूप का आस्वादन करते हैं हम लोग। इसलिए भगवान जो है रूप विहीन या निराकार नहीं हो सकते। क्यों? अगर वो निराकार है तो फिर इसका मतलब वो अपनी सृष्टि से कम हो गए। अगर वो कम है तो फिर परिपूर्ण नहीं हो सकते। जिसमें कोई कमी है वो व्यक्ति परिपूर्ण कैसे होता है? लेकिन इधर बोल रहे कि वो परिपूर्ण है। परिपूर्ण है यानी कि उन पर रूप होना बहुत जरूरी है, यानी कि वो सच्चिदानंद विग्रह है ही वो। इसलिए वे साकार ही है। वो साकार है इसलिए वो परिपूर्ण है। अगर वो साकार नहीं होते, निराकार होते, तो फिर वो कभी परिपूर्ण नहीं होते। आगे कीजिए।
तो आगे तीसरी बात बता रहे हैं, परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर और बाहर के प्रत्येक वस्तु होना चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं है। परम पूर्ण जो व्यक्ति है उसमें जो है हमारे अनुभव में जो आ रहा है वो भी उनको मालूम होना चाहिए, और जो अनुभव हमको नहीं हो रहे वो भी अनुभव उनको होना चाहिए, तब जाके वो परिपूर्ण है वो व्यक्ति। यानी कि इस संसार में जो भी वस्तु है, उस वस्तु के बाहर की अंदर की जो भी जो है वो सब के बारे में उनको मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो पूर्ण नहीं है। तो इसको समझने के लिए प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, सूर्य की असीमित उष्णता और विद्युत की सीमित उष्णता। जैसे हम देखते हैं, अगर हमको जो है एक बकेट पानी गर्म करना है तो फिर हमको इलेक्ट्रिसिटी का जो गीजर है, हीटर, उसको ऑन करना पड़ता है। उसके लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है। और जब हीटर चालू होता है तो फिर ये जो मीटर है वो भी जो है घूमना चालू हो जाता है। फिर भी जो है उसकी उष्णता जो है बहुत कम है। लेकिन सूर्य जो है, सूर्य में जो इतनी उष्णता है, इतनी उष्णता है, उसका जो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी उष्णता है। और वो उष्णता हम लोग जो है यूज कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो है भगवान ने बिल नहीं दिया हमको, अरे मेरा जो है इतना उष्णता आपने यूज किया, हमको ये करो करके। तो इसी प्रकार से भगवान जो है उनकी असीमितता है और हम लोगों का जो है बहुत ही सीमितता है। हाँ, भगवान के पास जो असीमित है, इस प्रकार सूर्य के पास जितना जो उष्णता उसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, उसी प्रकार भगवान के पास जितना जो परिपूर्णता है, जितना उनके पास वो शक्ति है, उसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी है। और हमको जो है उसका अनुभव नहीं होता, केवल हमको जो है छोटा एक बकेट का पानी जो गर्म होता है वो उष्णता का ही हमको अनुभव है। सूर्य की उष्णता का हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर उसको जो है अनुभव करने का कोशिश करेंगे तो फिर हम लोग जो है जल के खत्म हो जाएंगे, वो हमारी कैपेसिटी के परे है। दूसरा उदाहरण बता रहे कि आध्यात्मिक जगत में जो है अलग प्रकार का गणित चलता है, वो दिव्य गणित है। वो बोल रहे कि 1+1 = 1 और 1 - 1 = 1। लेकिन हमारा भौतिक गणित में ऐसा नहीं होता। हमारा भौतिक गणित में 1+1 = 2 और 1 - 1 = 0। लेकिन ये आध्यात्मिक गणित है, आध्यात्मिक गणित में 1+1 = 1 और 1 - 1 = 1। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आगे बता रहे हैं, समुद्र से कितना भी पानी बाहर निकालेंगे तो भी वो कितना कम नहीं होता। ऐसा नहीं कि अरे बहुत कम हो गया, नहीं। वही हम लोग जो है एक गर्मी के मौसम में जो है एक बकेट भर के जो है नींबू शरबत बनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को देना आरंभ करते हैं तो उसका लेवल जो है कम होते जाता है। 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास वो कम होता है। लेकिन समुद्र का पानी वैसा नहीं है, जितना भी बकेट पानी निकाली वो ऐसे ही रहे। तो ये है आध्यात्मिक गणित, यानी कि 1+1 = 1। अभी समुद्र है, समुद्र में कितना भी आप पानी डालिए उसका लेवल एक ही रहता है। ये हो गया 1+1 = 1। फिर 1 - 1 = 1 बोले तो समुद्र से कितना भी पानी निकालिए फिर भी वो लेवल वो ऐसा ही रहता है। तो भगवान भी वैसे ही है। भगवान से कितने भी शक्ति भी बाहर निकल गए तो भी वो ऐसे ही रहते हैं, और भगवान के अंदर कितने भी शक्ति प्रवेश किया तो भी वो समुद्र जैसा जो अपना लेवल मेंटेन करके ही रखते हैं। इसलिए वो हमेशा परिपूर्ण है। उनमें कितना वे ऐड कीजिए या उनमें से कुछ निकालिए, वो अपना लेवल कभी छोड़ते नहीं, वो हमेशा परिपूर्ण वाला लेवल में ही रहते हैं। तो इसलिए जो है हमेशा परिपूर्ण है। आगे कीजिए। तो अभी आगे बता रहे हैं, सबसे पहले बताया कि भगवान जो है वो परिपूर्ण है, तो ठीक है। फिर बाद में उनकी जो सृष्टि है वो भी परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते। पूर्णात यानी कि जो भगवान जो पूर्ण है, उनसे जो निकले हुए हैं वो भी पूर्ण है, ऐसे बोल रहे हैं, बराबर। तो फिर उनसे निकले क्या है? उनसे निकले उनकी सृष्टि। अभी हमने सिद्ध किया कि भगवान जो है वो परिपूर्ण है, तो फिर अभी उनसे जो निकला हुआ जो चीजें है, वो जो सृष्टि है वो भी परिपूर्ण है, तो वो भी हमको समझ में आना चाहिए। लेकिन इधर भगवान की जो सृष्टि की जब हम बात कर रहे हैं तो भगवान की दो सृष्टि है, एक है आध्यात्मिक जगत और दूसरा है भौतिक जगत। तो अभी आध्यात्मिक जगत जो है उसके बारे में हम समझ सकते हैं कि भाई वो परिपूर्ण हो सकता है क्योंकि भगवान उधर रहते स्वयं। तो फिर ये जो भौतिक जगत है ये कैसे परिपूर्ण है? तो इसलिए हमारे आचार्य समझाते हैं कि आध्यात्मिक जगत जो है वो परिपूर्ण है। कैसे परिपूर्ण है? उधर केवल आपको जो है उसका नाम है वैकुंठ।
कुंठ यानी कि दुख, वही यानी कि नहीं, यानी कि उधर केवल सुख ही सुख है, उधर जो है केवल सुख ही सुख है, यानी कि वो सुख से परिपूर्ण है या सुख देने के लिए परिपूर्ण है। यानी कि आप उधर जाएंगे आपको केवल सुख ही सुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से वो परिपूर्ण है। कौन सा? आध्यात्मिक सृष्टि। अभी बचा दूसरा सृष्टि, वो है भौतिक सृष्टि। तो भौतिक सृष्टि कैसे परिपूर्ण है? तो भौतिक सृष्टि भी परिपूर्ण है। कैसे? ये केवल हमको दुख देता है, दुख देने में ये परिपूर्ण है, इसलिए भगवान ने इसको स्टैंप दे दिया, क्या? दुखालयम अशाश्वतम। आध्यात्मिक जगत सुख देने में परिपूर्ण है और भौतिक जगत दुख देने में परिपूर्ण है। इस प्रकार से दोनों परिपूर्ण। तो फिर प्रश्न उठता है कि भौतिक जगत जो है दुख देने के लिए परिपूर्ण क्यों है? इसीलिए ताकि हमको ये समझ में आए कि भाई हमको इधर नहीं रहना है, ये मेरा घर नहीं है। अगर इधर ही जो है लोगों को आनंद मिलता रहेगा तो फिर वो व्यक्ति कभी घर नहीं जाएगा आध्यात्मिक सृष्टि। अगर मान लीजिए कैदियों को जो है पूरा 5 स्टार 7 स्टार ट्रीटमेंट जेल में मिलना आरंभ हो गया तो फिर वो जेल छोड़ के बाहर आएगा ही नहीं। वो बोले कि हम सरकारी मेहमान बन के उधर ही रहेंगे, क्योंकि इधर आने तो फिर उनको नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब जो है इतना कष्ट कौन ही करेगा। इसीलिए भगवान ने जो है इस भौतिक दुनिया को भी परिपूर्ण बनाए केवल दुख देने के लिए। इस प्रकार से भगवान का सृष्टि परिपूर्ण। तो भगवान की अनंत शक्ति जो है वो भी पूर्ण है। जितने भी भगवान से शक्ति निकल रहे वो भी पूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो परिपूर्ण व्यक्ति से निकल रहे हैं, इसलिए वो पूर्ण है। जैसे रास्ते में जो है कई सारे गाड़ियां जाती है, लेकिन वो जो है सामान्य लोगों का है। लेकिन जब प्रधानमंत्री का गाड़ी आता है तो फिर एक अलग उसका जो है एक इमेज रहता है। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी है, लेकिन वो किसकी है? वो प्रधानमंत्री की है। इसलिए वो गाड़ी को देख के ही जो है जो हवलदार है उसको सैल्यूट करता है। क्यों? क्योंकि उसको व्यक्ति की शक्ति है, इसलिए जो वो भी पूर्ण है, क्योंकि वो व्यक्ति जिससे ये शक्ति निकल रही वो व्यक्ति पूर्ण है। तो भौतिक जगत जो है 24 तत्वों से बना है। ये 24 तत्व क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता का 13वां अध्याय में। किस प्रकार से अलग अलग 24 तत्व से जो है सब जगत निर्माण हुआ है। यह ब्रह्मांड पालन भरण के लिए आवश्यक हर वस्तु का उत्पन्न करता है। यह ब्रह्मांड जो है भौतिक जगत ये भी परिपूर्ण है। किसमें परिपूर्ण है? इस ब्रह्मांड में जितने भी 84 लाख योनि हैं उनके भरण पोषण के लिए जो आवश्यक वस्तु है उसको निर्माण करने में यह परिपूर्ण है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो इधर रह रहा है उसको अन्य दूसरे ब्रह्मांड से जो है कोई वस्तु की आवश्यकता पड़ती नहीं। ये हमारा ब्रह्मांड है, इसी हमारे ब्रह्मांड में सूरज भी है और चांद भी है, उन्हीं से जो है तारे भी है, और ये हमारा पृथ्वी जो हमको जो जीवन के लिए जो आवश्यक जो वस्तु है उसका जो है सब पूरा वो उपजाऊ कर देता है। तो इस प्रकार से ये हमारा पालन पोषण के लिए जो है परिपूर्ण है, ये उत्पन्न कर लेता है अपना। इसलिए ब्रह्मांड पालन के लिए बाहर से कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि दूसरे कोई ब्रह्मांड से हमको इंपोर्ट करवाना, नहीं। ब्रह्मांड अपनी निर्धारित कालमान से कार्य करता है। इधर जो भौतिक जगत में जो भी एक चीज है उसका एक प्रोडक्शन डेट है और एक एक्सपायरी डेट है। उसके ऊपर ऑलरेडी जो है स्टैंप किया। जैसे आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसमें डेट ऑफ प्रोडक्शन रहता है और डेट ऑफ एक्सपायरी रहता है। इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जो भी वस्तु है उसका जो है 2 डेट फिक्स है। एक कभी उसका निर्माण हुआ और कभी उसका अंत होने वाला है। इस प्रकार से ये ब्रह्मांड अपनी निर्धारित कालमान से चलता है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड का ही एक टाइम है। इस समय में इसका निर्माण हो गया, इस समय में उसका प्रलय होने वाला है। जब काल संपूर्ण होता है तो यह अशाश्वत प्राकट्य परम पूर्ण की पूर्ण संपूर्ण व्यवस्था से विनाश हो जाती। जब का टाइम आ जाता है प्रलय का तो फिर भगवान की ही इच्छा से ये जो सृष्टि है इसका जो है संपूर्ण विनाश हो जाती है। फिर उसके बाद फिर से जब समय आता है तो फिर से उसका सृजन होता है। इस प्रकार से जो है ये सृष्टि, भले ही वो आध्यात्मिक जगत हो या फिर भौतिक जगत हो, दोनों जो है अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों परिपूर्ण व्यक्ति के सृष्टि है। आगे की किसी का कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु। एक थोड़ा सा पूछना था। हाँ, ये भगवान परिपूर्ण है, उनकी सृष्टि परिपूर्ण है और जीव भी परिपूर्ण है, क्योंकि हम उनसे ही आए हैं, मैं वंशो जीवन हो गए।
तो फिर हमारी इंद्रिया अपूर्ण क्यों है प्रभु जी? थोड़ा हाँ बता सकते हैं? हाँ, हम परिपूर्ण है। आप बोल रहे हैं, बोले तो हम बोले तो कौन? हम बोले तो शरीर क्या, आत्मा? जीवात्मा। जीवात्मा। और इंद्रिय जो है वो आत्मा के इंद्रिय है क्या शरीर के इंद्रिय है? वो भी प्रकृति का ही भाग है ना, जो नहीं, हम। फिर प्रकृति जो है वो किसकी है? प्रकृति भी भगवान की ही एनर्जी है ना। हाँ, तो भगवान की एनर्जी है, लेकिन वो कहाँ रहती है? आध्यात्मिक जगत में है क्या भौतिक जगत में है वो? भौतिक जगत में। तो भौतिक जगत जो है वो इधर वो समस्या आती ही है ना उसका। हाँ, वो दुखालय मशाश्वत है उसके लिए। हाँ हाँ, बस तो उसका वही कनेक्शन है। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे हरि बोल। कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक मतलब एग्जाम के बारे में क्वेश्चन है, पूछ सकती हो अभी? हाँ, बोलिए। प्रभु जी, मेरा जो है पुणे में नाम आया है, जबकि मेरा इधर है, निगड़ी में है मेरा। मैं उधर जाती हूँ तो तो आपको कहाँ देना है? मुझे निगड़ी में ही देना है। हाँ, तो ठीक है, आप सीधा निगड़ी चले जाइए, उधर आपका जो अच्छा है अच्छा। दाम ले लेंगे, बस कोई मेरे हाथ में अच्छा नहीं है, अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं आप लोगों ठीक। नहीं, वो प्रभु जी को मैंने कई बार फोन किया, लेकिन को वो मैसेज उठाते आ ही नहीं है, जाएगा आपको मैसेज एक का दो भी दिन उनका में, कोई जो है जवाब नहीं है। सबका जो है डेट्स आ अच्छा जाएगा। अच्छा। अभी केवल जो है ये मैं ही ले रहा हूँ, इसलिए बॉम्बे का डेट मैं ही दे हम्म, रहा हूँ। बाकी लोग जो है अच्छा थोड़ा अच्छा। स्लो है। बॉम्बे वाले जो हमेशा फास्ट रहते फास्ट हैं, और हमारे फास्ट, हमारा जो स्पीड है वो दुनिया का कोई व्यक्ती पकड़ नहीं सकता। सही इसलिए बात हरे जो है। है कृष्ण मैं, माता जी, और निगडीची परीक्षा 2 तारखेला आहे, 2 तारखेला होणार। और मैं दो जो तरह। है दूसरे लोगों का गियर बॉक्स से जो है कुछ दखल अंदाज नहीं करता। वो जो है अपने स्लो वाला गियर से वो गाड़ी चलता रहता है, नहीं तो फिर गियर बॉक्स टूट जाएगा उनका। फिर हम सही है स्लो तो प्रभु। नहीं रह जाएंगे ना? ये 2 तारीख को है। 2 तारीख को आहे। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान वो परिपूर्ण है, उसके बाद उनसे जो आए हैं वो भी परिपूर्ण है। लेकिन उनसे जो आए हैं उसमें दो चीज है। एक है उनका एक सृष्टि, उसमें भी दो चीज है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों पूर्ण है, वो हमने देख लिया। लेकिन सृष्टि के अलावा और भी कुछ चीजें आते हैं भगवान से, और वो है जीवात्मा। तो जीवात्मा भी जो है भगवान से ही आए हैं। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो फिर उनसे आया हुआ जो जीवात्मा है वो भी पूर्ण होना चाहिए। उसके बारे में अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो जो जीवात्मा, जो भगवान परिपूर्ण जो है उनसे जो आए हैं वो भी परिपूर्ण है, इसलिए जीवात्मा जो है वो भी सच्चिदानंद ही है। तो जीव को क्यों यह पूर्ण व्यवस्था दिया है? तो अभी इस संसार में जो है कुछ पूर्ण व्यवस्था है, जैसे हम अभी बता रहे थे। ये जो भौतिक जगत है, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें एक पूर्ण व्यवस्था है हमारा पालन पोषण का। इधर इतना पूर्ण व्यवस्था है कि हमको अपना जीवन यापन करने के लिए कोई वस्तु अन्य ब्रह्मांडों से एक्सपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि इधर जीवात्मा को जो है इधर इतना पूर्ण व्यवस्था क्यों दिया है? इसका जरूरत क्या है, इसका महत्व क्या है? वो इसीलिए परम पूर्ण की अनुभूति करने के लिए। अगर जीवात्मा का जो है या कोई जो व्यक्ति है उसको जिंदगी में परिपूर्णता का अनुभव ही नहीं हुआ, जन्म से लेके वो जो है केवल अपूर्णता का ही अनुभव कर रहा है, तो उसको जिंदगी में कभी भी समझ में नहीं आएगा कि परिपूर्णता क्या है। अगर उसको जिंदगी भर में परिपूर्णता क्या है समझ में नहीं आया, तो जो भगवान परिपूर्ण है उनके बारे में जानना जो है बहुत दूर की बात हो जाती है। तो इसलिए वो जो भगवान परिपूर्ण है उनकी परिपूर्णता का एक झलक आपको इधर दिखलाने के लिए इधर जो है एक पूर्ण व्यवस्था आपको दिया है। इस पूर्ण व्यवस्था को देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ भाई, ये तो पूर्ण व्यवस्था है बराबर। फिर बाद में वो सोचता है कि ठीक है, पूर्ण व्यवस्था तो है, लेकिन ये पूर्ण व्यवस्था करने वाला कौन है? फिर वो सोचेंगे। फिर बाद में वो व्यक्ति के बारे में उनको मालूम पड़ेगा, फिर उनको मालूम पड़ेगा कि भाई, वो व्यवस्था करने वाला जो व्यवस्थापक है वो पूर्ण है, इसलिए वे व्यवस्था भी पूर्ण है। जैसे अगर आप जापान में अगर जाएंगे तो उधर जो है उनका जो रेलवे सिस्टम जो है पूरा पक्का है। अगर वो दोपहर में 2:03 का
4 सेकंड में आने वाला है तो 4 सेकंड में भी वो बराबर आता है, बराबर डॉट टाइम पे आता है। क्यों? वो अपने आप नहीं आ रहे, उसके पीछे जो है किसी का जो दिमाग है वो बैठा है सिग्नल देने वाला, वो सब कर रहा है। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में जो है एक पूर्ण का एक सिस्टम जो है इधर सब ये बनाया है। ये पूर्ण सिस्टम कौन बनाया है? वो भगवान है। जब व्यक्ति जो है जापान का ये जो सिस्टम सब देखता है कि अरे बराबर है, कल भी ये 2:04 पे ही आया था, आज भी 2:04 ही आया था, फिर उसको जो एक प्रकार ये लगता है, एक बात क्या सिस्टम है इधर का करके, फिर बाद में जो सिस्टम बनाया हुआ सिस्टम चलाने वाला व्यक्ति जो है उसके प्रति उसका प्रशंसा आरंभ हो जाता है। इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जीवात्मा को ये पूर्ण व्यवस्था का अनुभव होना आरंभ होता है। फिर बाद में ये व्यवस्था के पीछे जो व्यवस्थापक है कौन है? भगवान। तो उनके प्रति जो है उनकी प्रशंसा करना उसका जो है काम आरंभ हो जाता है। वो भगवान से वो कनेक्शन, वो प्रशंसा का कनेक्शन आने के लिए जो है इधर जीव को जो है पूर्ण व्यवस्था दिया गया है, ताकि परम पूर्ण की अनुभूति वो कर सके। परम पूर्ण का अधूरा ज्ञान से अपूर्णता का अनुभव होता है। अगर परम पूर्ण है भगवान, लेकिन उन्होंने ये भौतिक जगत में जो है व्यवस्था अधूरा छोड़ दिया है, तो फिर क्या होगा? लोगों को अधूरा ही ज्ञान रहेगा। फिर उनको लगता है कि इसको जो बनाया है वो भी जो है अधूरा व्यक्ति ही है। और हमको अनुभव है, कोई भी जो चीज है वो पूरा हो गया है तो फिर हमको जो उसका पूरा उपयोग होता है। अगर वो अधूरा पड़ा हुआ है तो उसका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, फिर वो कुछ काम का नहीं है। तो इसलिए जब तक कोई चीज संपूर्ण नहीं होता तब तक उसका प्रयोजन का अनुभव हमको नहीं होता। इसलिए उसका प्रयोजन का अनुभव होने के लिए इधर संपूर्णता का ये सब दिया है। नहीं तो फिर परम पूर्ण का अधूरा ज्ञान हो गया तो फिर हम हमेशा जिंदगी में अपूर्णता का ही अनुभव करेंगे। फिर परिपूर्णता का हमको ज्ञान ही नहीं रहेगा। फिर बाद में परिपूर्ण व्यक्ति कोई है उसके बारे में हम कभी सोचेंगे भी नहीं, और जो असल में जो परिपूर्ण व्यक्ति जो भगवान है उन तक हम कभी पहुंचेंगे ही नहीं। इसलिए वो परिपूर्ण व्यवस्थापक जो भगवान है उन तक पहुंचने के लिए हमको जो इधर पूर्ण व्यवस्था दिया गया है। 84 लाख योनि से विकसित होने के बाद मिलने वाली मानव जन्म जीव की चेतना की पूर्ण प्राकट्य है। तो इधर बता रहे कि 84 लाख योनि है, अलग अलग प्रकार के योनि में जो हम लोग जो है भ्रमण करके आए हैं। लेकिन मनुष्य के जो इसमें जो है 4 लाख योनि है। मनुष्य के 4 लाख योनि छोड़ के बाकी 80 लाख जो योनि है उसमें जो है जीव का जो बुद्धि है या चेतना जो है वो पूर्ण विकसित नहीं हुआ है। और जब तक पूर्ण विकसित चेतना का अनुभव नहीं होता तब तक वो अन्य 80 लाख योनि में जो है परिपूर्णता के बारे में कोई सोचेगा ही नहीं उसके बारे में, क्योंकि बाकी 80 लाख जो योनि है उसमें जो है वो उन्होंने कभी परिपूर्णता का अनुभव किया ही नहीं। लेकिन जब ये 4 लाख मनुष्य की योनि में आता है तो भले ही वो राक्षस हो, किसी भी प्रकार का निम्न इसमें भी रहेगा, तो भी जो है उसको एक प्रकार का परिपूर्णता का अनुभव होता है। फिर बाद में अगर उसके बुद्धि अच्छी तरह विकसित हो गया तो फिर वो सोचता है इस परिपूर्ण व्यवस्था के पीछे कौन है। फिर वो व्यवस्थापक के खोज में निकलेगा। फिर बाद में उसको मालूम पड़ेगा कि ये जो व्यवस्थापक है ये पूर्ण है, इसीलिए ये व्यवस्था पूर्ण है। इस प्रकार से जो है भगवान तक को पहुंच सकता है। इसीलिए 84 लाख योनि से विकसित होने के बाद मिलने वाला मानव जन्म जो है, हाँ, वो जो जीव की जो है चेतना की वो परिपूर्ण जो है वो प्राकट्य है। उसका अनुभव करने के लिए जो है इस प्रकार इधर जीवात्मा को जो है इधर पूर्ण बनाया है। आगे कीजिए। यदि जीव पूर्ण चेतनामय मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति न करे तो फिर क्या होगा? अभी मैं बता रहा था कि 84 लाख योनि है, 80 लाख योनि में जो है परिपूर्णता का अनुभव करना आप भूल ही जाइए, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें जो है आपका चेतना ही परिपूर्ण विकसित नहीं हुआ है। तो आपको जो है परिपूर्णता का अनुभव नहीं होगा। तो परिपूर्णता का अनुभव आपको केवल 4 लाख योनि जो है उसी में आपका ये हो सकता है। तो ठीक है, अभी ये 4 लाख योनि जो है मनुष्यों का उसमें आप आ गए, लेकिन उसमें भी जो है अगर आप परिपूर्णता का अनुभूति नहीं कर पाए तो फिर क्या हो जाएगा? अपनी पूर्णता की अनुभूति करने की वो अवसर खो देता है। जो 4 लाख योनि में उसको जो है अपनी परिपूर्णता का अनुभव करने का एक स्वर्णिम अवसर उसको जो प्राप्त हुआ था, अगर मनुष्य बनने के बाद भी वो भक्ति करके उस परिपूर्णता को नहीं समझ सका, उस परिपूर्ण भगवान के बारे में नहीं समझ सका,
उस परिपूर्ण भगवान के परिपूर्ण व्यवस्था को नहीं समझ सका, तो फिर उसको जो है 84 लाख योनि घूम के यहाँ जब आया था वो, तभी एक परिपूर्णता का अनुभव करने का जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसको जो मिला था वो खो देता है। तो फिर क्या होगा? फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से उसको बचा हुआ और जो 80 लाख योनि है उसमें और उसको भ्रमण करते रहना पड़ेगा। फिर बाद में ये 4 लाख योनि में आने के लिए उसको कितने जन्म जो है निकलने पड़ेगा, उसका हम बोल नहीं सकते। और सामान्यतः ऐसे होता है कि व्यक्ति को जो है पूरा 80 लाख क्रॉस करने के बाद ही इधर आना पड़ता है। उधर जो है कोई अचानक प्रमोशन वाला कोई चांस नहीं है। और बाकी 80 लाख योनि में जो है हर जीव जो है अपना नेचुरली उसका प्रमोशन होता रहता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। अचानक जो है उसको डबल प्रमोशन ट्रिपल प्रमोशन ऐसा होता नहीं। ये डबल प्रमोशन ट्रिपल प्रमोशन केवल जो है 4 लाख योनि में ही हो सकता है, जब वो भक्ति करेगा या सत्कर्म करेगा तभी वो हो सकता है। और उधर भी आके जो है उन्होंने अपना पूर्णता का जो है वो अनुभूति करने का एक अवसर उसको मिला था, उसको वो नहीं करेगा तो फिर से जो है भौतिक प्रकृति के नियमानुसार पुनः वो व्यक्ति विकास चक्र में डाल दिया जाता है। फिर से जो है 84 लाख योनि में जो इसको भ्रमण करके 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 फिर बाद में जो है जब सौभाग्य मिले तो फिर वो 4 लाख मनुष्यों का अवसर फिर से आएगा, फिर से उसको अवसर मिलेगा, तभी भी अगर वो नहीं करेगा तो फिर जाएगा। इस प्रकार जो है चक्र कब तक अनादि समय तक वो चलेगा उसका जो हम बोल नहीं सकते। इसलिए हम लोग जो है इतने सौभाग्यशाली है कि भगवान की और गुरु महाराज की असीम कृपा से जो है हमको अपनी पूर्णता की अनुभूति करने की जो है एक बहुत ही सुअवसर हमको प्राप्त हुआ है। अगर उसको जो है हम लोग इधर करेंगे, भक्ति करेंगे, तो फिर जो है हम लोग पूर्ण व्यवस्थापक जो भगवान है उनके बारे में मालूमात कर लेंगे। फिर उसके बाद हम उनका जो परिपूर्ण आध्यात्मिक जगत है उधर जाने के लिए हमारी तैयारी हम लोग कर सकते हैं, अन्यथा ये इतना आसान नहीं है। आगे कीजिए। तो ठीक है, अभी आगे बता रहे कि परम पूर्ण को अगर नहीं समझे तो फिर क्या क्या समस्या आ सकता है, उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।